हाँ जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का वाहिगुरु खालसा, जी की फतेह। वाहिगुरु जी की। तो आज हम इस क्लास में जो भगत बाणी है उसमें भगत नामदेव जी, उनकी जो बाणी का आशा राग में दूसरा है, और वैसे गुरबानी में तीसरा शब्द बनता है। पंचपदा हम बोलते हैं क्योंकि शब्द कहने से काफी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ड को भी शब्द बोलते हैं और हम पूरी कंपोजिशन को भी शब्द बोलते हैं। तो ये क्या है, तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे कि ये पंचपदा है। तो ये दूसरा पंचपदा है, उनका आस्था लिखा है ऊपर, और शुरू जहाँ होती है पहले वहाँ तो आस्था बानी श्री नामदेव जी की लिखा था। अब क्योंकि वो उसी राग में है दूसरा पदा, पंचपदा, तो उसको आस्था लिखकर वहां से शुरू किया। हम पहले वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि इन दोनों का आपस में रिश्ता है, इन दोनों पंचपदों का। तो उसमें हमने किया था एक अनेक व्यापक पूरक। कोई ऐसी शक्ति है जो एक है, पर कैसे एक है, इसमें अनेकता है। वो बहुत हैं, उनको एक माना है ताकि हमें किसी बात का कंफ्यूजन ना रहे। किसी देवनागरी में जब हम एक बोलते हैं उसका मतलब वन नहीं होता है, सिर्फ O-N-E, वन। यहाँ इसको मैनी बोलते हैं। सो हाँ एक जी। का जो कहने का भाव है कि वो कलेक्टिव नाउन है। वो जी वो जी। जो एक है वो अनेकता, अनेकता क्या उसमें, आज हम जब गौड़ी सुखमनी की करेंगे इन चीजों को समझने में, उससे मदद लेंगे हम 16वीं अष्टपदी से, ताकि ये एक बात हमारे जहन में टिक जाए कि हिंदी में एक अलग है, गुरमत का एक अलग है। हिंदी का जो एक है वो गुरमत में इक लिखा जाता है, और वो तीन तरह से लिखा जाता है। गुरबानी में इक को भी तीन तरह से मेनली लिखा जाएगा। एक तो उसको पुरुषवाचक के रूप में लिखा जाएगा, एक उसको स्त्रीवाचक के रूप में लिखा जाएगा। जैसे गुरा इक दे एक बुझाई, ये स्त्रीवाचक है। यहाँ पर क जो है उसके नीचे जो ऊ की मात्रा नहीं है। सबना जिया का इक दाता, तो इक दाता के साथ है क्योंकि वो पुरुषवाचक है, तो वहां औंकड़ लग जाएगा। इक बोलने में दोनों इक हैं, पर जब लिखाई है उनमें अंतर है। ऐसे ही इक पे जब मैनी इक 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 को ज्यादा बताना है तो फिर वो क पे छोटी की मात्रा लगती है। तो ऐसे ये ऐसा वेद का विधान है, उसी से हमको समझना है, ताकि हम जितनी बात कही है उसके उतने नजदीक आ सकें। नहीं तो कहना, जिसने कहा है उन्होंने तो देखा है, हमें तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा है, क्या हम उन बात को हूबहू समझते हैं वैसे, कि उससे उलट ही समझ रहे हैं। सो ये जो था सारा जो पंचपदा, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखूं तत सोई। ये देखना बुद्धि से था, आंख से नहीं दिखता। माया चित्र विचित्र मोहित बिरला बुझे कोई, माया में इतनी ज्यादा विचित्रता है, ये किसी बिरले ने बुझी है कि इसका पीछे कारण क्या है। इसका कारण ब्रह्म है पीछे, उसकी वजह से इतनी विचित्रता है। नहीं तो अगर आप पत्थर को कहीं रख दो, वो वेदरिंग से जो टूट जाएगा, जितना हम वेदरिंग का सिस्टम है वैसे तो वो पड़ा रहेगा। पर अगर आप बीज बीज देते हो कहीं पर, तो उसको अगर पानी देते हो समय पर, तो वो पेड़ बन जाता है, तो उसमें तो रंगत और आ जाती है। तो ऐसे है कि उसका ब्रह्म से संपर्क है, उसके घट में ब्रह्म है जो उसको ये गति दे रहा है। उसी की बात हो रही है। वो बोलते हैं कि जहाँ पर गति है वहाँ गोविंद है। इस बात का ध्यान रखना है। इसका आज जी वाला जी। जो पंचपदा है वो इस बात को दृढ़ करवा देगा कि क्या सब गोविंद है कहने का, हर एक ही जगह गोविंद है, कि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ गोविंद नहीं है। इसी बात को आज का जो ये हम पंचपदा करेंगे वो इस बात का, इस नेम पर हमारा ध्यान टिकाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें रहाओ है। आप भले ज्वाइन। हाँ जी। जत जत्र जाऊं तत बीठल भैला,
महा आनंद करे सद केला रहाओ। अब बात गोविंद की हो रही है, उसका यहाँ पर नाम बीठल रख लिया है। उनकी जो वाणी है उसमें बीठल काफी बार आता है। बाकी तो भक्तों ने तो शायद नहीं, एक दो जगह मैंने देखा है कि महल्लों की वाणी में बीठल आता है, ताकि उसको और स्पष्ट कर दिया जाए। तो बीठल भी उसी हस्ती का नाम है जिसको हम मूल बोलते हैं। अब जो मूल है, अब वो उन्होंने पहले बोला है ना कि जत देखूं तत सोई, कि हमें तो दिखाई दे रहा है, हमें तो इस बात की समझ आ गई है कि गोविंद सब में है। तो जब हम देखते हैं, समझ आई, तो सब में देखना पड़ेगा। चींटी ते कुंच रसूला वो सब पर ही है। वो तो छोटे से बड़े आकार में सब जगह गोविंद है। उसकी निशानी क्या है? महाआनंद जहां पर वो विराजमान होता है बीठल, बहला का हम अर्थ लेंगे जहां वो मौजूद है। जहां उसकी मौजूदगी है वहां क्या होता है? वहां आनंद होता है। और वहां तरह तरह के तमाशे होते हैं कि वो जो जीव है, जहां पर गोविंद है, जिस भी जीव में है, वो कुछ ना कुछ आनंद की अवस्था में है। उसका बीठल आनंद में है। और वो बीठल कोई ना कोई केला दो फॉर्म में आता है गुरबानी में। एक तो केला फ्रूट ही होता है, एक खेलने की सेंस में आता है कि कोई ना कोई वहां पर लगातार कुछ हो रहा है। वहां कोई जड़ नहीं है, रुका हुआ कुछ नहीं है, अंदर कुछ ना कोई चल रहा है। तो ये निशानी भक्तों ने हमको बताई है कि जहां भी हम देखते हैं, अब हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हमको बीठल दिखाई देता है, महा आनंद करता है, और ये उसका गुण है। वो हमेशा ही कोई ना कोई चोज तमाशा चलता है। तभी तो बोले ना, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारिया। ये गोविंदा भी बीठल ही है, तो सब गोविंद है। वही बात है कि वहाँ चोजी है, वो चोज करता कोई ना कोई। अब इस बात को लेकर उन्होंने एक नया प्रकरण शुरू किया है इसमें, आनीले कुंभ भराइले उदक ठाकुर को स्नान करूं। अब यहाँ पर जो खास उन्होंने शब्द यूज किया है वो ठाकुर किया है, कि मन में ऐसी उमंग आई, या पहले आती होगी, क्योंकि जब भक्ति शुरू की उस समय तो ऐसा ज्ञान नहीं था। उसके बाद जब ज्ञान हुआ तो वो अवस्था भी बता रहे हैं साथ में, कि ऐसा मन में आता था कि आनील कुंभ की घड़ा भर के लाएं पानी का, भराइले उदक, उसमें घड़े में पानी डाल लें, ठाकुर को स्नान करूं, ताकि मैं ठाकुर को स्नान करा सकूं। तो अब जो दूसरा तर्क है इसके बराबर उन्होंने दिया है, वो बोलते हैं कि 42 लाख जी जल में होते, बीठल पहला काय करूं। अब ये समस्या आ रही है उनको। जो ज्ञान हो रहा है, जिस ज्ञान ने उनको बीठल बताया है कि जहां पर भी देखते हैं बीठल है, पर वहां पर आनंद और कोई चोट चल रहा है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो तो 84 वर्ड है, उसका असली मीनिंग 84 नहीं है। पर जिनको उस बात की समझ नहीं आई, उन्होंने इसको 84 कर लिया और ऐसा बता दिया, ऐसा अपने ग्रंथों में लिख लिया कि उसमें से आधे 42 जो लाख हैं वो आधे जल पे हैं, आधे थल में हैं। अब हवा में कितने उड़ रहे हैं उनको उस बात का तो उन्होंने नहीं बताया। पर भगत जी ने इस बात को यूज किया है, उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि हैं कि नहीं है, क्योंकि उन जिन्होंने माने हुए हैं उनसे बात हो रही है अब, कि आपने तो ये मान लिया है कि 42 लाख जो जी है वो जल में होते हैं। और अगर जल में जीव है तो जीव तो चेतन है, वहां पर तो बीठल है। पर आप वही जल को उठाकर जब किसी मूर्ति को स्नान कराते हो, आपके मन में ये बात क्यों नहीं आती कि पानी में जीव हैं? पानी का जो उनका जो जहाँ जीव है वहां पेट है,
उदर है, ये कबीर जी ने बताया। जीव पता ही वहां लगता है कि जहाँ उदर है, जहाँ उदर है वहां एक्सक्रीशन भी है, तो जहाँ उधर मतलब एक्सक्रीशन है वहां मैल भी है। तो उनका मलमूत्र तो उसी जल में होगा, अगर वो 42 लाख वहां जल में रहते हैं। उनमें चलो 42 की जगह 10 ही हो, 5 ही हो, जितने भी हों, पर उनका एक तो है ना कि वो जहाँ रहते हैं उनका तो वही तो शरीर, ये तो कुदरत का नियम है। तो वो जल से आप एक ठाकुर को कैसे दिखाते हो कि इसमें ठाकुर है, और क्या ये ठाकुर है, जबकि ठाकुर का नेम तो वो मान नहीं रहा। मूर्ति में ठाकुर है ये मैं भैला क्यों करूं, इसको मैं हाजिर कैसे मानूं। ये भगत जी ने हमें समझाया है और सबको समझाया है कि अगर आप किसी निर्जीव की पूजा करोगे तो आपको ये सवाल आएगा आपके सामने, क्योंकि भक्तों ने उसको, कबीर जी ने भी बोला ना, जिस पाहन को पाती तोड़े सो पाहन निर्जीव। निर्जीव। तो जो निर्जीव स्थान है, जो निर्जीव के साथ रिश्ता है जिसका, वहां पर तो नहीं होता है ठाकुर, वहां पर तो बीठल नहीं है, वहां पर गोविंद नहीं है, पर घट में है। इस बात का खुलासा टीकाकारों ने भी नहीं किया, वैसे भी नहीं होता। हर एक ही बात बोलता है कि जर्रे जर्रे में भगवान है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे है। क्या जर्रे जर्रे में घट है? जहाँ घट है वहां पर तो है अभी भगवान या बीठल या राम, पर जहाँ घट ही नहीं है वहां तो नहीं है उसकी हों। तो यही उन्होंने सवाल खड़ा किया। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि जो ऐसी क्रिया करते हैं कि ठाकुर को स्नान करूं, क्योंकि उन्होंने ठाकुर की होंद मानी है उस मूर्ति ने। पर नामदेव जी बोलते हैं कि हमने ठाकुर की होंद जल में मानी है। जल में 42 लाख जी हैं, वो तो उसमें पहले ही स्नान कर रहे हैं। पर इस मूर्ति में गोविंद मैं कैसे जाहिर करूं? मेरे पास तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि मैं इसमें गोविंद को जाहिर करूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो पहला ये उन्होंने हमें ऐसा प्रकरण बनाकर, अगर कोई निर्जीव की पूजा करता है उसको समझाया है कि निर्जीव की पूजा नहीं हो सकती, सरजीव की पूजा होती है। उस सरजीव की पूजा के लिए ही सारी गुरबानी जो है हमें प्रेरित करती है। तो ये हमको बड़ा साफ होना चाहिए कि जहां पर हम पूजा करते हैं वहां पर वो हाजिर होना चाहिए जिसकी पूजा हो रही है। तो आपका जो मूल है आपके अंदर हाजिर है, तभी तो सांस ले रही हो। उसको प्राणपति बोला है। अगर आपका प्राण चल रहा है, चाहे आप कोमा में भी हो, तो वहां वो हाजिर है। जब आपकी नब्ज रुक गई तो वहां वो नहीं है, तब तो इसको मुर्दा बोल देते हैं। शरीर तो वही है, मुर्दा में नहीं है घट। मुर्दा का घट जो है वो फूट गया है। जब तक सांस चल रही थी, नब्ज चल रही थी, तब तक तो वहां पर गोविंद था। और अगर ये इस अवस्था को ही नहीं समझता तो इसका तो फिर उसको उपदेश ही दिया जाएगा कि भक्तों ने गोविंद को हाजिर माना है, जल में भी माना है, थल में भी माना है, पर उसकी जो रहाइश है वो घट में है, वो घट में रहता है, वहीं से उसको, वहीं पर उसको जाकर मिला जा सकता है। पर जहां पर घट नहीं है, जैसे मूर्ति है, कण है, जो मैटर है, इतना मैटर है। मैटर की 3 फॉर्म्स आती हैं जिनको हम 5 क्या बोलते हैं कि पंच धातु की वस्तु का शरीर बना है। वैसे तो पंच का बना है, पर वहां पंच को 5 कहकर हमने वहां पर भी थोड़ा जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें कांजी मिला दी है। 3 तत्व में हैं, हवा हो गई आपकी, दूसरी हो गई मिट्टी, तीसरा हो गया पानी। ये तीनों मैटर की 3 स्टेट्स हैं। जितना मैटर है उसका या मॉलिक्यूल है या उसका एटम है, वो वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो चौथा है वो अग्नि है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। उसका जो एक्टिवेशन है या वो डीएक्टिवेटेड है, वैसी उसमें अग्नि है। पानी को गर्म कर दो, क्या हो जाता है? उसका जो कोलिजन्स है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में, तो उसमें शक्ति ज़्यादा आ जाती है गर्मी की। वो उसकी गर्मी उसकी शक्ति दिखाती है। सो वो जड़ है फिर भी। पर जो पांचवा है
वो है आकाश। अब जो आकाश है उसमें, उसको स्पेस को आकाश बोलते हैं, वहां पर ज्योत है आपकी। उस स्पेस को जहां पर ज्योत है उसको हम पंच तत्व बोलते हैं। पंच का मतलब 5 नहीं है, सुप्रीम है। जैसे हम पंचपरा बोलते हैं, सबसे उत्तम रचना। सो उत्तम है वो तो वीर आकाश, जी, उसकी वजह से 4 मिले हुए हैं। हाँ जी। एक फिर वो शब्द आता है पांच तत्व को तना रचे, वहां पे पंच नहीं पांच लिखा है, तो उसके बारे में फिर। हाँ, तो पांचवा समझो कि पांचवा क्या है। जो अच्छा, हाँ पांचवा जी। है वो पंच है, उसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। हाँ जी, उसी हाँ में जी। घट है। वो जो आकाश है ना, वहां पर घट है। वहां से ही राम बोलता है, उस राम के साथ आप स्नेह करो। उस गोविंद से स्नेह करो, उस गोपाल से स्नेह करो, उस शिव से स्नेह करो, दामोदर से स्नेह करो। उसके अनेक नाम हैं, पर वो पिता की शैली के नाम हैं। पिता शैली के नाम ही आएंगे वहां पर, या भ्राता शैली के, या फिर पति की शैली के। जैसे बोलते हैं, मैं बौरी मेरा राम भतार। अब कबीर जी तो स्त्री थोड़े ही हैं, पर वो लिखते हैं कि जो मेरी बुद्धि है उसको राम की तलाश है, राम इसके घट में है। ज्योत का वैसे लिंग नहीं होता, पर समझने के लिए हम उसको मन चित बुद्धि बोलते हैं। और ऐसे ही वाणी लिखी हुई है ताकि समझने में आसानी हो। जब एक बार समझ आ गया फिर तो ठीक है। तो वो जो 5 तत्व को लिखा है वो है कि जहां से जो निकला है वहीं से पे जाएगा। जैसे आज हमने शब्द किया था, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक। एक। जैसा तत्व है मैटर मैटर में चला जाएगा, चेतन जो है वो शरीर में से निकलकर ज्योति में, ज्योति पढ़ेंगे उसको, बहुवचन है, उन ज्योतियों में ये आपकी ज्योत मिल जाएगी जाकर बस। तो जो रो रहा है, वो कह रहा है मेरा भाई मर गया है, या मेरा घर वाला मर गया, या मेरा पिता मर गया है, वो कौन से आधार पे रो रहा है? मरा तो कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, फॉर्म चेंज हो गया बस। फिजिकल चेंज हुआ है, उसमें क्या है, पानी अगर जम गया तो बर्फ बन गया, तो उसको हीट कर दो तो दोबारा पानी बन जाएगा। वो फिजिकल चेंज की सेंस में ही हो रहा है सब कुछ वहां पर। ना कोई एटम कम हुआ है, ना कोई एटम बढ़ा है, ना आत्मा के निकलने से शरीर का वेट कम हुआ है, ना आत्मा के उससे वो उसका शरीर का वेट बढ़ा हुआ था। तो वैसे ही है, उसका फॉर्म बदल गया है, शरीर से उसका नाता टूट गया है। शरीर में जो मैटर है वो उस मैटर स्टेट में जाकर मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पंच तत्व का जो है ये मन पंच तत्व जन्मा। ये मन राम की अंश है। अगर राम पंच तत्व है तो ये भी पंच तत्व है। तो ऐसे विधान है। ये मन का जो है, मन कहाँ से पैदा होता है इसके बारे में ज्ञान दिया कि ये अपने मूल से पैदा पैदा होता है। पर वहां भी टीकाकारों ने पंच तत्व को 5 बनाकर मन को जड़ बना दिया है। मन जड़ नहीं है, मन चेतन है। तो ऐसा उन्होंने हमें समझाया। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मैं कि पानी लाऊं और उसको, क्योंकि मेरे को पानी लाके उसको नहलाने से उसके अंदर होंद गोविंद की प्राप्त नहीं हो रही है। मैं इस बात से इनकारी हूं कि उस इतनी बड़ा चाहे स्ट्रक्चर है उसमें गोविंद है। इस बात से हम मुनकर हैं। भक्तों ने ये बात को बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल लिया है अभी, आनीले फूल परोइले माला ठाकुर की हों पूज करूं। ऐसा चलता है दुनिया में कि फूल को अर्पित कर देते हैं हम। पर कबीर जी ने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि फूल अर्पित क्यों करते हो? क्योंकि फूल तो निर्जीव, जो मूर्ति है वो तो निर्जीव है, फूल सरजीव है। सरजीव काटें, निर्जीव पूजें, अंत काल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी, भय डूबे संसारी। संसारी को भय दे दिया किसी ने, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं हैरान मानता हूँ, अभी मैंने किसी पीछे वो सुनी है कि नाइल में जब
फ्लड आता था, आए साल फ्लड आना ही है, तो वो क्या करते थे, कुंवारी लड़कियों को उठा के नाइल में फेंक देते थे। किसी ने बता दिया, किसी भगवान ने ऐसा बोला कि ये देवता नाराज हैं, कुंवारी लड़कियों को उठाकर नदी में फेंको, हाँ जी, हाँ और जी। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही फ्लड नीचे आ जाता है। वो बोलते देखा, अगले साल और ज्यादा करो ये काम। तो ये सब जो है ये भ्रम की बातें हैं। फ्लड आता क्यों है, उसको कैसे रोकना है, उसका तो सिस्टम है। जबकि उन्होंने पिरामिड तक बना दिए हैं, जिनका अभी तक नहीं पता लगता कि वो इतनी डिग्री पर, एक्यूरेट डिग्री पर उन्होंने इतने पत्थर रखे कैसे बनाए। पर दूसरे जो भ्रम है वो मैथमेटिक्स में ठीक थे, पर ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज में लगता है कि वो बिल्कुल जीरो थे। तो ऐसे ही भक्तों ने हमको स्पिरिचुअल नॉलेज दी है कि अगर हम फूल को तोड़ के लाएंगे, पाती तोड़े मालिनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोड़े सो पाहन जियो, भूली मालनी है हो। मालनी तो भूल गई है, मालनी सिर्फ वो नहीं है, मालनी है वो बुद्धि है जिसको ऐसा लगता है। जितनी भी दुनिया की ऐसी बुद्धियां जो सोचती हैं कि फूल चढ़ाकर भगवान जी को खुश करेंगे, जिसकी मूर्ति बनी है, वो सब मालनी है। ऐसा नहीं होता। तो जो नेम है वो नेम ही है, जिसकी पूजा करनी है वो चेतन होना चाहिए और आपके सामने होना चाहिए। अगर कोई पास्ट में होकर गया उसकी पूजा नहीं हो सकती। हम गुरु नानक की पूजा नहीं कर सकते, हम किसी भगत की पूजा नहीं कर सकते। हम किसकी पूजा करेंगे, जो हमारे अंदर है राम। उसका नाम राम रखा है, उसको गोविंद भी कहा है, अल्लाह भी कहा है। उसी की पूजा हो सकती है, और किसी की पूजा ही नहीं कर सकते हैं। तो पूजा किसने करनी है, मन ने करनी है। किसकी करनी है, अपने मूल की करनी है। मन बुद्धि ने इकट्ठे होकर अपने मूल की सेवा करनी है। पर यहाँ क्या हो रहा है, आइन आनी ले फूल पराई ले माला, ठाकुर की हम पूज करो, पहले बास लई है भंवर। अब भंवरा जो है, जब भी फूल खिलेगा, फूल में सुगंध होती है, भंवरा वहां जाता है ताकि फूल की जो मेल फीमेल एंथर्स और उसका जो ओवरी है, उसका आपस में पॉलिनेशन होकर फ्रूट तैयार हो सके। अगर भंवरा ना हो तो आप शायद, जितना मुझे पता है, 30% अनाज दुनिया में मक्खियों और भंवरों से ही पॉलिनेट होकर फल देता है आपको। जी, अमेरिका में एक बार अभी पीछे 5-6 साल ही हुए हैं, वहां मक्खियां मर गई थी क्योंकि गर्मी हो गई थी ज्यादा। गर्मी में मधुमक्खी नहीं रह सकती। ऑस्ट्रेलिया से करोड़ों मक्खी भेजी गई ताकि वहां अकाल ना पड़े। अगर मधुमक्खी नहीं होगी, भंवरे नहीं होंगे, तो वहां अकाल पड़ जाएगा। ये तो हम अभी जानते हैं ना। उन दिनों सुगंधी का मतलब, हमारे बैकयार्ड में एक उसका पेड़ है, संतरे का, और जब उस पर फूल आता है, इतनी सुगंधी होती है उस फूल में, इतनी उस पर हजारों मक्खी आ जाती है। तो ये तो नेम है कि उसको, ताकि फूल से फल मिलकर कुदरत में कोई फल खा ले। तो आपने क्या किया, आपने फूल तोड़ लिया। उस फूल को भंवरे ने तो सूंघा है, भंवरे में तो हरी है, भंवरे में तो बीटल है। तो जब भंवरा उससे सुगंधी ले रहा है, तो हरि ने तो उससे पहले ही वासना ले ली है। एक चेतन ने उसको जूठा कर दिया है। तो आप उसको उठाकर एक निर्जीव के सामने रखोगे, तो इससे भी पूजा पूजा पद्धति आपकी सही नहीं है। ऐसी पूजा पद्धति मत कीजिए। कैसी करनी है वो बताएंगे। ये 3-4 तरीके आम हैं, अभी भी चलते हैं, कि स्नान करा दो, तो दूसरा फूल चढ़ा दो। ये तो हमारे सिखों में चल रहा है, जबकि हमारे को ये रोका हुआ है इस बात से, यहाँ पर फूल चढ़ाकर पूजा ना करो। पर चलता है ऐसे। खासकर जो हजूर साहब है वहाँ पर तो सुबह जो इतनी माला पहना देते हैं आपको, वहाँ तो एक आदमी का बिजनेस ही खूब चलता है, क्योंकि वो ऐसा ही करता है, फूल ही बेचता है वो। और वहाँ लोग, वहाँ चलता है क्योंकि कहीं से मर्यादा शुरू हो गई, अब उसको कौन हटाएगा। अब तीसरी है, वैसे ही जैसे पहली दो थी, स्नान कराना था, फूल अर्पण करना था। अब तीसरा है, आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकुर को नैवेद्य करूं। ऐसा भी पूजा का
प्रधान है। एक पंजाब में आता है गुग्गा माड़ी बोलते हैं उसको, गुग्गा सांप है, पर वो उसका इतना जोर है कि गुरुद्वारा भी है पिंड में और माड़ी भी है। उस सांप से डरते हैं क्योंकि डरा दिया किसी ने। उस दिन वहां सेवैयां बना के ले जाते हैं, घर से बनाकर वहां ले जाते हैं। वो बंदा आधी रख लेता, आधी आपको देता, आप खुश हैं, चलो जी भोग लग गया, हमारी पूजा पूरी हो गई। ऐसा यहाँ भी चल रहा है कि दूध लाए, उसकी खीर बनाकर नैवेद्य की फॉर्म में उसको दे दो। ये तरीका है, इसको नैवेद्य भी लिखा है। पहले दूध बिटारियो बछड़े बोले, पर अब बात पे सोचने का ये है कि बछड़े में तो हरी था, उसने इसको जूठा किया है। अब वो जूठा थोड़े आके ठाकुर के आगे दोगे आप। और इस बात का ख्याल रखना, आगे एक शब्द आएगा नामदेव जी का, जिसमें उन्होंने कहा दूध पियो गोविंदे राय। वो कौन सा दूध था? यहाँ पर दूध को उन्होंने, दूध का जो पदार्थ है उसको यहाँ नेगेटिव किया है, उसको मना किया है। आगे कहीं आएगा तो उसको हमको समझ के चलना पड़ेगा कि वहाँ क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया, 3 पूजा पद्धति थी कि मैं ठाकुर को, ये क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ ठाकुर, ठाकुर बहला मैं कैसे सिद्ध कर दूं? मेरी बुद्धि विवेक मेरे को हटा रही है। मन तो चाहता है, ऐसे जो बुद्धि विवेक है वो मन को रोक लेती है। अगर आप में विवेक आ जाएगा, जैसे बानी पढ़ेंगे, तो आपका जो मन है उस पर बुद्धि फिर अपना जोर दिखा सकती है। तो ऐसा है कि बुद्धि ने तीनों जगह रोक लिया, क्योंकि उन बुद्धि ने यह कहा कि यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा कि इस मूर्ति में गोविंद है। बछड़े में गोविंद है, ये बात सही है। भंवरे में गोविंद है, ये भी सही है। 42 लाख जी में गोविंद है, ये भी सही है। पर जहां गोविंद है वहां आपको दिखाई नहीं दे रहा, जहां गोविंद है नहीं वहां पूजा करनी शुरू कर दी। ये तो बड़ी विडंबना हो गई है। कैसे धर्म चलेंगे? अभी जो सिमरन शास्त्र है उनको शोधा है, उनको उनको सही फॉर्म में लाए हैं भगत। वो जो समय के साथ कुछ त्रुटियां आ जाती हैं उनको धीरे धीरे समझाकर, ताकि लोगों को पता लगे कि असल में वेद धर्म क्या था। तो अभी क्या बोलते हैं, ईभय बीठल ऊभय बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। यहाँ भी बीठल दिखाई दे रहे हैं, वहां भी दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बिना संसार, संसार इसका मतलब पैदा क्यों किया था? संसार के पैदा करने का कोई कारण तो होगा। जो बीठल संसार में आया है वो पूरा होने आया है। ये हम जानते हैं कि बीठल की पूजा होनी चाहिए, बीठल को कुछ अर्पणा चाहिए, पर वो बीठल सही नहीं माना है। जहाँ बीठल है वहां हमने मिस किया है, जहाँ बीठल नहीं है वहां हमने प्रौढ़ता शुरू कर दी है। तो इस बात के लिए हम शायद ये सोचें कि ये सिखों में नहीं प्रचलित, ऐसा नहीं है। हमने इस बानी को इतनी गहराई से नहीं विचारा है। हमारी मर्यादा में ऐसी ही पूजा पद्धति चल रही है, पर भगत ऐसी पूजा पद्धति से दूर रहते हैं। जब धर्म एथिकल रूप ले जाते हैं, जितना भी धर्म एथिकल है उसमें ऐसी बुराइयां, ऐसी त्रुटियां आ जाएंगी। पर जिसका धर्म जो रहत में है, भगत रहत वाला ऐसी त्रुटि नहीं करता, क्योंकि वो तो ऐसे ही कठ में जाता ही नहीं है। वो तो अपना अकेले ही मगन रहता है, उसको पता है पूजा क्या है, किसी को क्या समझाएंगे, लोग गुस्सा करते हैं। वो तो अपना उपदेश देके चले जाते हैं। जो अक्लमंद हैं उस उपदेश को समझ लेते हैं, जो नहीं है वो लगे रहते हैं। सो वो बोलते हैं कि संसार में बीठल हर एक घट में है। यही वो कर रहे हैं, थान थनंतर नामा प्रणवय पूर है तो सर्वमाही। जहां पर घट है वहां पर ज्ञान की कमी है। घट का मतलब समझते हैं ना, कि घट का मतलब घड़ा है। इसके दो जी मतलब हैं। घड़े का एक ही मुंह होता है। अगर आप घड़े में कोई चीज, अगर आप ही घुस जाओ उसमें, बड़े घड़े में, तो आप निकलोगे कैसे बाहर? अगर आपका मुंह जिस तरफ को था, जिस तरफ से आप घुसे थे, उससे बिल्कुल उलट होकर निकलना पड़ेगा। तो जीव भी जब घट में आया है, अब घट में प्रवेश हो गया, शरीर मिल गया, अब ये माया को विचारेगा, पूजा को पहचानेगा, और जो इसके मुक्ति का कारण है, जो इसको जहाँ से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वो ज्ञान से ही होगी। उस तरफ को ये चलेगा और अज्ञानता को
छोड़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया में अज्ञानता की पूजा ज्यादा चल रही है। ज्ञानहीन अज्ञान पूजा। जो ज्ञानहीन है उन्होंने अज्ञानता वाली पूजा पद्धति शुरू की है, भक्तों ने उसको आकर करेक्ट किया है, समझाया है। तो वो दोबारा बता रहे हैं कि बीठल तो सारे संसार में है और कर क्या रहा है, थान थनंतर में है, वो अंतर है, आपके हृदय के अंतर बैठा है। नामा प्रणवय। नामदेव जी तो आपसे ये बेनती करते हैं, आपको समझा रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, पूर्ण रहो तू सर्व माही। सर्व में यहाँ सर्व लिख दिया। जितने घट हैं, चाहे वो अंडज में है, चाहे वो जेरज में है, चाहे वो सेतज में है या उत्पुज में है, उसमें सब में ही पूरा कर रहा है। पर आखिरी जो हमारा जो मानव जन्म है, ये मानव जन्म है, इसमें समस्या आती है, क्योंकि इस पौड़ी से जो नर चूके, इस पौड़ी से नहीं चूकना, क्योंकि पीछे हम सब हुक्म को समझते आए, हुक्म में ही थे हम, किसी भी जोनी में थे, हुक्म से हम दूर नहीं थे। सिर्फ इस ही जो पूरा शब्द क्या है, 1,84 जोन सबाई, मान को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएंदा। अब इसका मुक्ति लेने का जो असली समय है वो है मानव, क्योंकि यहाँ पर ये बात समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, बुद्धि विकसित हो चुकी है। अब ये दोबारा किसी और तरफ की पूजा ना शुरू कर दे, अपने मूल की पूजा करे, उसी घट में जाकर अपने जो सुरत है वहां ले जाएगा। इसकी जो आम सुरत है, जब हम जागते हैं, वो अवघट में है। अवघट से अपनी सुरत को घट में ले जाना है। वहां पर इसका क्या होगा, फिर ये विचार करेगा, विचार से इसमें ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से प्रकाश होगा, तो उससे एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो घट है वो फूट जाएगा। इस जीवन में ही जो घट है वो फूट जाएगा। उसको लिखा, फूटो अंडा भरम क्या मने बया प्रकाश। जब मन में पूरा प्रकाश हो जाता है तो वो भरम का अंडा जो है वो फूट जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। तो जिसकी पूजा करनी है वो है आपका अपना मूल, और पूजा मन ने करनी है। मन ने पहले जप करना है, और जब जप करेगा तो उससे उसका ज्ञान पूरा हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी या दो पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम इसको समझने, इसका विस्तार करने के लिए 16 नंबर अष्टपदी पर जाएंगे, वीर जी, ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए। हाँ जी। यहाँ पे जो ऐसे आया है, इभय बीठल उभय बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, तो जो पहले के दो बीठल है इनके नीचे ओंकार लगा है, और फिर थर्ड बीठल मुक्ता है, तो वो क्या बिन फर्क की है? वजह से है। जो बिन शब्द है उसने इस बीठल का औंकड़ उठा लिया है। ये रूल है, कैसे जब मतलब? आगे कोई ऐसा लगता है ना, बिन शब्द लग जाएगा या मह लग जाएगा, तो उससे जो पीछे बीठल वाला शब्द है या कोई भी औंकड़ वाला और नाउन होगा, उसका नाउन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो इससे अर्थ में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये कोई नहीं बीठल को पड़ेगा, बीठल? सेम ही रहेगा। अच्छा। पर ये लिखने की पद्धति है कि जब आप लिखते हो, तो अगर आगे कोई भी ऐसा शब्द आ गया जिसमें बिन है, मह है या काके की हैं, उसमें ये जो शब्द है ये गायब हो जाएगा, उसमें औंकड़ गायब हो जाएगा, वो मुक्ता हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये इससे बीठल फेमिनाइन नहीं हुआ, इससे बीठल में रहा तो मैस्कुलिन ही, पर वो बिन की वजह से उसको लिखाई का जो नेम है वो उन्होंने फॉलो किया है। तो ये आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जी। और एक बार ये थान थन अंतर भी थोड़ा क्लियर करो, थान और थान अंतर क्या फर्क है इसमें? थान है हृदय, हृदय के अंदर है वो। हृदय तो हम अच्छा। बोलते हैं ना कि हृदय में है, हृदय हाँ के जी। बीच में बैठा है, हृदय का मालिक है असल में वो। थान अंतर है, जहां पर भी वो है वो हृदय के अंदर बीच में है उसकी उपस्थिति। वहां पर जाना पड़ेगा सुरत को, क्योंकि सुरत के पास अपना जो सुरत का निवास स्थान है जनरली वो है त्रिकुटी। जी। क्योंकि वहां से ये शरीर को जो चलाना है,
शरीर को चलाने के लिए त्रिकुटी जरूरी है, पर शब्द विचार जब करनी है तो उसको त्रिकुटी से सुरत को हृदय में लाना है। उसके लिए गुरबानी का कोई भी शब्द है, जब आप उसको समझोगे तो आपका जो मन है वो उस निवास से हृदय में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे वो हृदय में रहना शुरू कर देगा। ऐसा विधान है गुरबानी का। जी जी वीर जी। तो अभी आप लगाएंगे वो 16 नंबर अष्टपदी। रूपना रेखना रंग किछ त्रह गुण ते प्रभिन्न। तो सलूक है ये। श्लोक है, हाँ, ये 16वीं अष्टपदी का श्लोक है। तो इसे हम अब इसका सहारा लेकर, ये जो सारे दोष जो हमने पंचपदे किए हैं, इस अष्टपदी का सहारा लेकर हम इसको समझने का और गहरा जो यत्न करेंगे। इसमें आपको काफी जो है और भी नेम समझ आ जाएंगे, क्योंकि बानी ही बानी को अर्थाती है। हम किसी और कहानी को या किसी और चक्कर में ना पढ़कर हम इसी से समझें तो हमारा थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा समझ में हमारे। तो जी जी। हाँ, तो ये श्लोक है। देखिए, जो गौड़ी सुखमनी है इसमें 24 अष्टपदियां हैं। जब अष्टपदी समाप्त होती है, उसके लास्ट में अष्टपदी का नंबर होता है, पर श्लोक जहां पर है श्लोक का नंबर नहीं बदलता। ये आप देख रहे हैं, एक लिखा है हाँ जी हाँ जी। 4 डंडों के बीच में। जी ये अगर समझना है तो पहला डंडा सुप्रसन्न का है, दूसरा जो डंडा है वो 1 का है, उसके आगे डंडा फिर 1 का है, जो अगला डंडा है वो अष्टपदी की शुरुआत का है। तो पर हमने वो टाइपिंग में ऐसा कर लिया कि हमको ये समझ नहीं आता कि ये जब छापे वाली बीड बनी है तो वो पहले कैसे हुआ करते थे। मैंने पिछली बार एक डाला था आपको जिसमें लिखा था कि 1 के बाद भी विश्राम है, ओंकार के हाँ बाद जी भी विश्राम है। अगर हाँ वो जी आप देखें कभी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लिखाई कैसे की जाती थी, हाथ से, जब हाथ लिखते। अब जब छापे वाली बन गई है, हर एक चीज सेंटर में आ गई है इसमें, उसमें मूल मंत्र राइट पे होगा हमेशा जब हाथ लिख होगी, और जो राग है वो लेफ्ट में होगा, उसके नीचे शब्द शुरू होगा। ये कहीं कहीं पर तो है, पर हर एक जगह नहीं है। उसको हमको इस बात का स्पष्टता होनी चाहिए कि हस्तलिखित में या जो पहली बीड़ें लिखी थी कैसे लिखी थी। अब प्रिंटर के आने से हम उनसे तो बिल्कुल हमारा नाता ही टूट गया, क्योंकि वो लड़ीवार होती थी। हम्म। वो तो वीर जी ये भी आपने वो क्या बात बोली समझा नहीं। पहली वाली अष्टपदी की है, फिर लास्ट वाली अच्छा। श्लोक। ऐसा है कि आप श्लोक में जो है ना, वो पहला जो ए डंडा है वो श्लोक का है, जो दूसरा उसका डंडा है वो रूप ना रेख ना रंग के शुरू में होना चाहिए। असल में श्लोक के बाद डंडा एक ही चाहिए, फुल स्टॉप ही चाहिए। और ये जो दूसरा इन्होंने ऐड किया है ये असल में रूप का है, रूप के पीछे लगना चाहिए ये। ओके ओके ओके, हाँ जी, समझा। तो वैसे ही प्रभ भिन्न भिन्न में जो पहला है वो भिन्न का है, जो दूसरा है वो तिसे का है। ओके हाँ जी। ऐसा लिखा हुआ वो मैंने जो पीछे डाला था आपको, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, वो देख लेना आप हाँ जी हाँ कि जी। कैसे लगे हुए थे। वो तो वैसे हमारे लिए अब चीजें परदेसी होती जा रही हैं कि हमने उनको चीजों को, अब जहाँ हस्तरूप पुराना मिलता है उसको जला देते हैं, वो बोलते हैं हाँ जी इसका सामने संस्कार कर दिया, तो उससे हमको नुकसान भी हो रहा है। पर इस ऐसी बातों में, पर कुछ हैं अपने पास 200-300 बीट पड़ी हैं, उनसे हम आगे से आगे काम चलाते रहेंगे। तो अब देखिए लिखा लिखा क्या है, किसकी पूजा होनी है। पूजा किसकी करोगे आप? जिस हस्ती को भक्तों ने ऐसा हमको बताया है, उनका ये एहसान है हम पर। किसकी पूजा करनी है? पूजा प्रभु की करनी है। पर प्रभु में क्या है? ना तो प्रभु में कोई रूप है,
रूप होता है कि नए नक्श हों किसी के, वैसा कोई नए नक्श वाला नहीं है, क्योंकि वेद से हटकर सिमर शास्त्र ने उसके नए नक्श बना दिए। किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, किसी के हाथ में कमल पकड़ा दिया, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया। वो बोलते ऐसा रूप नहीं है उसका, वो किसी की इमेजिनेशन हो सकती है। दूसरा, आपने उसको अपनी हाइट का बना लिया है। अभी पीछे एक मेरे पास आया था, जब दुर्योधन बोलता है ना कृष्ण जी को बंदी बना लो, तो कृष्ण जी उस समय अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो महाभारत सीरियल जिसने देखा होगा उनको पता है। वो हाँ इतना जी। बड़ा हो जाता है आकार, और इतने उसमें से प्रकाश निकलता है कि बंदे तो जो अंधे ही हो जाएंगे। तो वो शक्ति है उसकी। पर उस समय क्यों दिखाया गया है वैसा, पहले क्यों उनको नहीं दिखाया गया? ये वैसे ही आप दिखा दो कि वो कृष्ण जी इसी रूप में थे, तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक बार थोड़ी है। तो वो रूप वाला नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, उसका चित्र नहीं बन सकता। रेख, रेख चित्र में आता है। जितने चित्र हमारे सिख धर्म में चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे, और उनको हम गुरु बोलते हैं। ये तो प्रभु तो गुरु से नीचे है अभी, वो तो बोलते हैं प्रभु का ही चित्र नहीं बन सकता। तो हमारे को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिसको हमने पूजना है, ना तो आंख को उसका रूप दिखता है, ना उसका कोई चित्र दिखता है। और एक बात और है जो सबसे गंभीर बात है, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न। ये चेतन की बात आ गई। ऊपर रूप न रेख न रंग तो था किसी हस्ती का, जिसका कि क्या बोलते हैं, वो तो वैसे ही जड़ थी। रूप रेखना रंग तो किसी जड़ का ही होगा ना। रंग भर देते हैं कि उनको श्यामल रूप दिखा देते हैं, वेद में लिखा है कि उनका श्याम रूप है, तो श्याम रूप समझाने के लिए लिखा है, वैसा नीला नहीं है जैसा हम दिखा देते हैं। तो इन चीजों से हमको बच के रहना चाहिए। जो सही बात है वो समझानी चाहिए। ये भक्तों ने सही समझाई है कि रूप रेखना रंग तो है ही नहीं उसका, आंख को वो दिखाई ही नहीं देता। और दूसरी बात है, जो आंख को दिखाई देने वाला मनुष्य भी है, उसमें भी अगर तीन गुण हैं तो वो भी भगवान नहीं है। जड़ तो वैसे ही भगवान नहीं है। चेतन में भी आप व्यक्ति पूजा नहीं कर सकते किसी की, क्योंकि जो प्रभ है वो तो तीन गुणों से परे है। जितनी कहानियां लिखी हैं अगर आप पढ़ोगे, जिनको ऊंचा माना है महादेव या कुछ माना है, वो तीन गुणों में उनकी कहानियां चलती हैं। उनको भी बोला ऐसा भी नहीं करना है। किसको पूजना है वो आगे बताएंगे, पर बुझाता किसको है ये बात, तिसें बुझाए नानका। नानक जी बोलते हैं ये हरेक को नहीं बात बुझाई जाती है। जिस होवे सो प्रसन्न, जिस पर सो प्रसन्न हो जाए, जिस पर घनेरी कृपा कर दे। शब्द है ना गुरबानी में घनेरी वाला, याद है जी। घनेरी वाला शब्द क्या है? नहीं नहीं। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। घनेरी का शब्द है, ये है माज महल्ला तीजा अष्टपदी। उसमें ऐसी एक हमारे को इंडिकेशन दी है कि सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। घनेरी। हाँ घनी जी। मतलब ज्यादा है। जो उसके नेम को मानता है, जो उसके संपर्क में है, उस पर तो अपने आप ही ज्यादा संपर्क जिसका हो गया उस पर तो कृपा घनेरी हो गई। जो पढ़ के ही छोड़ देता है, कृपा तो उस पर भी है, उसको भी तो अन्न पानी मिल रहा है। पर मुक्ति के लिए आपको ये ज्ञान से आपका परिचय होना चाहिए। तुझते बार किछु न होवे गुरमुख सोजी पावने। गुरमुखों को ही इस बात की सोझी है, और उन पर कृपा घनेरी है, उन्हीं को इन्होंने बुझा दिया है। जिस होवे जिन पर सुप्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उन पर घनेरी कृपा करके ये उनको ज्ञान दे देते हैं। अब लगाएं अष्टपदी।
हाँ जी, कौन सी इसके बाद वाली? हाँ जी, जो सारी रचना है। अब पहली अष्टपदी की शुरुआत है, रूप न रेख न रंग किछ, तह गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। तो समझ आ गया, एक श्लोक की गिनती 24 के 24 श्लोकों में एक ही है, पर अष्टपदी की गिनती बढ़ती है। इससे पीछे कहाँ समाप्ति हुई थी, मैं आपको वो पंक्ति बता देता हूँ। आप इतने अगली ढूंढिए, ये कहाँ प्रसन्न। जो इससे पहले 15वीं अष्टपदी के जो 4 पिछले बंद हैं, साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। यहाँ पर ये समाप्त हुई थी, जो 15वीं अष्टपदी है। कि पार जी ब्रह्म है, आद सच किसके बारे में लिखा है, यहाँ पर बताया 15वीं अष्टपदी में। आद सच है पार ब्रह्म, जहाँ पार ब्रह्म है वहां परमेश्वर भी आएगा। ये तो दो पैरेलल वर्ड्स हैं, ये हमारे दादा के संदर्भ में आते हैं। जीव का जो दादा है उसके संदर्भ में पार ब्रह्म और परमेश्वर आते हैं। सतगुरु भी और गुरु भी उसी संबंध में आते हैं। तो आ, अभी आ जाएगी अपनी, हाँ जी देखिए। जी जी। तो अविनाशी रूप ब्रह्मण्य न, में। अब सबसे पहले बता दी, पूजा पद्धति शुरू कर दी। जीव को बोला है अविनाशी प्रभ मन में है राख। जो तुम्हारा मूल है, जो गोविंद है, जो बीठल है, वो अविनाशी है। क्या मूर्ति अविनाशी है? नहीं। मूर्ति को तो आप तोड़ सकते हो, हथौड़ा जी लेके कुछ भी बना सकते हो उसका, पर रब अविनाशी है, उस पर हथौड़ा नहीं चलेगा आपका, क्योंकि वो वैसे ही चेतन है, तो वैसे ही अगम गोचर है, उसकी पूजा करो। सो जो अविनाशी प्रभ है उसको मन में रखो, मन का ही मूल है वो। मानो की तू प्रीत त्याग, ये बहुत बड़ी बात है। जो मूर्ति पूजा नहीं करते और सोचते हैं कि हम अविनाशी प्रभु को मन में रखते हैं, वो मानुक की प्रीत में फंसे हुए हैं। आप देख लो, आपके जो जितना संप्रदायवाद है, एक मानव के नाम पर चलता है, एक हाँ जी हाँ मानुक के जी। नाम पर संप्रदायवाद चलता है। तो उसकी प्रीत क्यों शुरू हो गई आप में भाई? आपको तो लिख के समझाया था, किसी मानुक की कोई प्रीत नहीं करनी। हाँ, ज्ञान लेना है तो लीजिए, इसी से आप अपने विचार तो कर सकते हैं, उसके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, पर ऐसी प्रीत नहीं है। आपको शायद पता ना हो, या पता भी हो, जो संत करतार सिंह थे, उनकी चिखा में एक आदमी ने छलांग मार के मर गया था। जिस दिन अच्छा। महाराजा रंजीत सिंह का संस्कार हुआ था, शायद 3 रानियां उसमें साथ जली थी, उसमें सती हुई थी। ये मानुक की प्रीतें हैं। मानुख की प्रीत नहीं करनी है, अपने ही अंदर अपने राम से प्रीत कीजिए, और कहीं पर प्रीत नहीं करनी, किसी मूर्ति पर नहीं करनी है, किसी चित्र पर नहीं करनी है, किसी मानुख पर भी प्रीत नहीं करनी। तो ऐसा है विधान। प्रीत इक्स्यों किए, और किसी से नहीं करनी। प्रीत कबीर प्रीत इक्स्यों किए, आन दुविधा जाए, अच्छा। भावे लांबे केस कर भावे घर मराए। कोई जोगी बोलता हम दर्शनी हैं, हम तो जी टिंड करवा लेते हैं। कोई बोलता हम तो जटा रख लेते हैं। कबीर जी बोलते चाहे टिंड वाले हो या जटा वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भेख है तुम्हारा। क्या तुमने एक से प्रीत की है? अगर नहीं की तो ये भक्ति, ये सारा जो है, ये कर्मकांड है आपका। तो इतनी ज्यादा गुरबानी में अपने मूल से एक होने के लिए, नानक लेखे एक गल है, एक होना ही लेखे में है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस बात का हमको बोध होना चाहिए, इस बात को हमको मानना चाहिए। तिस्ते परे नाही किछ कोई, जो तुम्हारा प्रभु है उसके सो, वो तो हुक्म से भी बड़ा है। हुक्म छोटा है उससे, क्योंकि हुक्म तो गुप्त प्रकट होता है,
ये जो आपका प्रभु है जिसकी अविनाशी की बात कर रहे हो, अविनाशी का मतलब उसने तो मरना ही नहीं है, चाहे हुक्म है चाहे नहीं है, वो सदा ही कायम है, वो है ही सत्य। तो सबसे बड़ी हस्ती तो वही है ना, जिसको बोला सबसे बड़ा सतगुर। सतगुरु। फिर रुको, नानक जिन कल राखी मेरी, नानक जी तो ये बात बता रहे हैं कि सतगुर सबसे बड़ा है, हमने सतगुर नानक को बड़ा कर दिया, ये हमारी चतुराई है। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने बोला सबसे बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी, वही तो मेरी कल्पना में हमारी रक्षा करते हैं। अपने अपने सतगुरु से जुड़े, वो आपके पिता स्वरूप हैं। तो ये क्या कर सकते हैं आपके लिए, बोलते सर्व तिस्ते परे नाहे किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोय। सब में है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, यही बात बोल रहे हैं वो। एक नहीं है, एक नहीं टूटा हुआ, वो एको है। क्योंकि पीछे भी आप एक अनेक थे, वो एक अनेक जब माया में आता है तो एक ही रहेगा, वो एक नहीं हो जाएगा। सब में है, हर एक घट में है, एक को तभी लिखा है क्योंकि पीछे से चल रही है ये बात। वही है हर एक में, अपने अपने की आप खबर ले लीजिए। किसी दूसरे के ब्रह्म को नहीं आप पूछ सकते, ना आपको उसका कोई फायदा होना है, अपने ही ब्रह्म को पूछो। आपे बीना आपे दाना, क्यों? क्योंकि वो आपको चोगा चुगाने वाला है। चोगा समझते हैं ना, जब नहीं। छोटा ही होते हैं बच्चे तो चिड़िया या कुछ दूर से जाती है, वो पहले लाकर आप अपने बच्चे को देती है। ऐसा है प्रभु आपका, इतना जी। वो आपको बीना है जो चुगता है, दाना है जो देता है। वो आपको प्रभु ही आपका भाई दाना है, आप चुगो, उससे लो जो लेना है, और कोई बाहर दाना बीना है ही नहीं। गुरबानी का ये उपदेश है, गुरबानी को मत्था टेकने से कुछ नहीं होगा, गुरबानी की बात मानने से फर्क पड़ेगा। हमने सोचा मत्था टेकना ही धर्म हो गया, इस बात को हम वैसे निकाल देंगे। ये बात माननी है तब मत्था टेकना आपका माना जाएगा कि आपका मत्था टिक गया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपराधी दूना निवय, उसमें से हमको कोई लाभ नहीं होता। और उसकी बात देखिए, ये उसके गुण हैं, ये जो आपका मूल है उसके गुण क्या है? गहर है, इतनी गहराई है, मन तो उसकी गहराई नहीं जानता। गंभीर है, बोलता ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो हुक्मी बंदा है, हुक्म के खिलाफ नहीं बोलता। मन किसी और का भी दर्द अपने सिर पर लेके बैठ जाता है। गहीर है, सुजाना है, इतना गहरा और इतने गुणों वाला है कि आपको इस बात का इल्म हम करवाते हैं, उसके बराबर की हस्ती दुनिया में नहीं है। तो आप बाहर का छोड़ के उसके साथ संपर्क करें भाई। उसी के रूप क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर भी उसी का रूप है, गोविंद तो वो है ही है, गोविंद का ही रूप पार ब्रह्म परमेश्वर है। और जब वो पार ब्रह्म रूप में है तो कृपा निधान है, जब वो गोविंद रूप में है तो दयाल बख्शंद है। गोविंद दया करेगा, गोविंद उपकार करेगा। उपकार होता है छोटी कार, उपकार। जैसे हिंदी और पंजाबी में बोलते हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं, कि ये वाइज हैं, छोटे हैं। जैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति नहीं है। ऐसे ही गोविंद उपकार करेगा आप पर। और कार क्या करेगा उसके बाद आपके, और कौन भला करेगा? फिर परमेश्वर करेगा, असली कार परमेश्वर करेगा। फिर साध तेरे की चरनी पाऊं, वो बोलते हैं कि हम तो जिन्होंने इस बात को माना है कि अविनाशी मन में रखना चाहिए प्रभु, हम उनके चरनी का, ये नहीं कि मैं उनके पैरों के नीचे अपना सिर दे रहा हूँ, मैं उनके गुण धारण कर रहा हूँ। जो गुण उन्होंने धारण किए हैं वही मैं करूंगा। इसको चरनी पाओ है, जहाँ उन्होंने पैर रखा है वहीं पर मैं रख रहा हूँ पैर। हम सोचते हैं कि शायद झुक के उनके सिर पर हम माथा टेकना है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बात है चेतन की,
चैतन्य उसी ही रास्ते पे चलना जिस पे वे साथ चलते रहे हैं। नानक के मन है न मनी है मन में। नानक के तो मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि साध मिल जाए, उससे उपदेश लें और उसका उपदेश कमाएं। ऐसा ही ऐसे में धर्म चलता है। वो साध हो, वो कोई बनारस का ठग ना हो। जो कर पाया सोया मनसा पूर्ण सरना जोग। अब प्रभु की बात कर रहे हैं बनारसी की, कि आपकी मन की इच्छा पूरी करता है सरना जोग। और ये शरण जाने के काबिल है। जो पत्थर है वहां पर ब्रह्म नहीं है, आप ब्रह्मलीन कैसे होगे? पत्थर में ब्रह्म तो है ही नहीं, पत्थर में कैसे समा जाओगे? निर्जीव है वो, जहाँ जीव है वहां पर समाओगे ना आप, तभी उसको निर्जीव बोला। वो तो वहां पर जीव है ही नहीं। आप अपने ब्रह्म में लीन तभी होगे जब आप अपने प्रभु से मिलोगे। वो प्रभु का नाम ही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्मलीन होना बताया जाता है। मनसा पूर्ण है वो। ये सारे गुण हैं आपके प्रभु के, ये आपके मन में स्मृति में टिकने चाहिए। सरना जोग है वो, ताकि हम उसकी शरण जाने के काबिल सिर्फ वही है। शरण किसने जाना है? मन बुद्धि ने जाना है। मन बुद्धि उसकी शरण ले ले। जो कर पाया सोई होग। और करी पाया है, करी का मतलब है हाथ पर। वो जो करता है क्योंकि उसको हुक्म आता है। हुक्म प्रभु को आएगा, मन को हुक्म नहीं आएगा शब्द गुरु का। ये फिर प्रभु जो है वो हुक्म पास कर लेगा, मन को तो पता नहीं होता कि हुक्म क्या है। जो आपको हुक्म आता है वो आपके मन को नहीं आता, प्रभु को आता है। तो उस पे ही आपको भरोसा करना है। जो उसको शब्द गुरु बोलेगा प्रभु को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी क्रिया वो क्या करता है? उसको हुक्म आता है कि सांस लेना बंद कर दो, तो वो सांस लेना बंद कर देता है। आपका मूल वही सांस ले रहा है हमें, उसकी शक्ति काम कर रही है, वो प्राणाधारा है हमारा। तो बस उसको इशारा आया, उसने रोक दिया, वही होगा। जो शब्द गुरु आपके मूल को बोलेगा वही होगा दुनिया में, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द के बीच में ही हो रहा है सब कुछ। हर्न भर्न जाकर नेत्र फोर, आपके मन को भर भी सकता है और भरे हुए को खाली भी कर सकता है। जब आपको मान हो गया तो भरा हुआ भी घड़ा खाली हो जाता है। तो भरने के, अगर आप उसके कहे में चलोगे तो भरे रहोगे, और उसे उलट चलने लग जाओगे तो आपका हरण हो जाएगा, और 1 सेकंड में हो जाएगा। इतनी शक्ति का मालिक है। जिसका मंत्र न जाने हो, मंत्र क्या होते हैं? ये सलाह होती, उसका मंत्र और कोई नहीं जानता, उसके मन में क्या है वही जानता है। हम जो मंत्र खुद बनाकर रटते हैं उससे वो खुश नहीं होता, क्योंकि वो तो अगम गोचर है। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, किसी भी बोल से उसके साथ संपर्क नहीं होगा। अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, वो तो अगम अगोचर है, वो आपकी ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में नहीं है। उसको जो आप बोलते हो ऐसा नहीं सुनाई देता, पर आप उससे विचार करो। जब मन उससे विचार करता है तब आपका उससे मेल हो जाता है। सर्वथोक सुनिए घरधा के आनंद रूप मंगल सत जाके, आया था ना, आनंद रूप करे सद केला। ये चेतन की बात है। ये जी। जहाँ पर जियो है, निर्जीव नहीं है, ये सरजीव है, उसकी बात है। वो तो आनंद रूप में रहता है हमेशा। जब मन उससे मिलता है मन में आनंद पैदा हो जाता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु त पाया सहज सेती। क्योंकि सतगुरु के पास सहज है, मन को भी सहज मिल जाता है जब वो सतगुरु के पास आ जाता है। सर्व थोक, उसको तो थोक का दुकानदार है। सर्व थोक में 4 पदार्थ की बात है, उसी के पास है, उसके घर में है 4 पदार्थ अगर लेने हैं तो। वो करता क्या है? हर एक जीव में, राज में राज, जोग में जोगी। जो राजा है उसमें भी तो वही प्रभु बैठा है। जो जोगी है उसमें भी वही बैठा है। जो तपीश्वर है उसमें भी वही है।
जो गृहस्थी है उसमें भी वही है, पर अवस्था सबकी अलग अलग है। प्रभ सबका एक सा है, देख लीजिए आप, सिर्फ मन में अंतर है हमारे। प्रभ हमारा बिल्कुल एक जैसा है सबका। वो हुक्म में है, तप में भी है, वो तभी में भी बैठा है वही, गृहस्थी में भी वही है। गृहस्थी भोग करता है, वहां भोग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गंभीर है, बोलते इसको कर लेने दो, जितना भोग करता है ये कहाँ तक जाएगा आगे। राज में राजा को अगर प्रजा प्यारी है नहीं है, जैसा भी करता है, सब में वही है, उससे खाली कोई नहीं है। हाँ, पर वो पत्थर में नहीं है, पत्थर की पूजा नहीं करनी। ये सब चेतन के नाम आएंगे। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, भक्तों ने इसी बात का ध्यान रखा है कि वो सब में है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई कोई। भक्त हो जाओगे अगर इस बात का दृढ़ता आ जाएगा, नहीं तो नहीं। भक्तों ने ध्याकर सुख सागर में प्रवेश कर लिया उसको, ऐसा उसके ध्यान में शक्ति है। अगर आप ध्यान करते रहोगे, पर जो दुनिया में ध्यान चलता है वो नहीं चलेगा वहां। वहां ज्ञान ध्यान चलेगा, वहां सुमत चलेगी, कुमत नहीं चलेगी। आगे बात आएगी ये, नानक इस पुरख का कहने अंत ना पाया। ये कुछ धर्मों में ना अंत पाने की बड़ी बातें चलती हैं, यहाँ हमारे अंत पाने वाली बात ही नहीं, हमारे तो दीन होने की बात है। वो बोलते उसका अंत भी पाना चाहोगे नहीं पा सकते। अंत तो आप माया का नहीं पा सकते, उसका कैसे पालोगे। सूक्ष्म में जानो स्थूल, स्थूल जो है वो तो छोटा है, सूक्ष्म तो उससे करोड़ों गुना बड़ा है। सूक्ष्म का ही पता नहीं लग रहा आपको, उसके बारे में कैसे जान लोगे। अब बोलते जाकी लीला की मित ना है। अब जो लीला रामलीला कर रहे हैं ना, जो हम रामलीला बोलते हैं, ये राम की लीला है। एक तो परमेश्वर की लीला चल रही है, एक मन की भी चल रही है, सबकी एक एक लीला चल रही है। पीछे आया था ना, ये पर पंच पार ब्रह्म की लीला, पर यहाँ हृदय की बात हो रही है, यहाँ बाहर नहीं कोई बात चल रही। उसकी जो लीला है उसकी हमारे को उसका भी अंदाजा नहीं है। सगल देव हारे अब गाए, जिनको बड़े बड़े देव माना है किसी धर्म में, वो हार गए हैं। उनको नहीं इस बात का भेद पता लगा कि वो कितना, उसका अंदाजा ही नहीं लगा सके वो। जैसे पिता का जन्म के जाने पूत। अब हम तो सृष्टि में पैदा हुए, मन तो पैदा हुआ है उससे, मन क्या उसके बारे में जान लेगा। जैसे आप अपने पिता के जन्म के बारे में कुछ नहीं जानते, मन उसके बारे में कुछ नहीं जानता, चाहे उससे पैदा हुआ है। गुरबानी मन को इस बात का स्मरण कराती है कि वो कैसी हस्ती है, कैसे उसके साथ रिश्ते में रहना है। सगल परोई अपने सूत, उसने सब कुछ अपने सूत में परो के रखा हुआ है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, अब जिसको सुमत मिलती है वो ज्ञान ध्यान ही सुमत है। जन दास नानक त्यावे से, नाम त्यावे से, जिनको सुमत मिल गई है, उनको गुरमत का ज्ञान मिल गया है, ज्ञान से ध्यान शुरू हो गया है, उससे वो नाम में समा जाते हैं। समाना नाम में है। पहले सुमत से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से आपका ध्यान चलेगा। ध्यान सीधा नहीं चलेगा, यहाँ इस मत में ध्यान नहीं लगा सकते आप, आपको ज्ञान चाहिए। जिसका ध्यान करना है उसी का ज्ञान दे रही है। पर क्या होता है, तय गुण में जाको भरमाए, बहुत बार मन मानता नहीं है, वो बोलता कोई नहीं, अपने मन की कर लो भाई। वो जन्म मरे आवे जाए, तो या मन उसके साथ रहता है, या तो भरा रहता है, या फिर हरण हुआ रहता है। जब हरण हुआ रहता है तो तीन गुणों में घूमता रहेगा जीव। इसका जन्म मरण जो है माया में रामगढ़ में चलता रहेगा। जन्मी मरे है, जन्म लेगा मरेगा। ऊंच नीच इसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नानक जी बोलते हमें तो ऐसा ही जनाया गया, हम तो वैसा ही बोल रहे हैं। ऊंच नीच क्या है, ब्रह्म मन अगर त्रिकुटी में रहता है तो भी उसका नीच स्थान है, हृदय में आ गया ऊंच है। ये दो ही स्थानों में घूम सकता है मन, या तो हृदय में आ जाए या त्रिकुटी में घूमता रहे। त्रिकुटी में घूमेगा तो जन्म मरण के चक्कर में रहेगा, हृदय में आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो सारी शक्ति इसके ब्रह्म के पास है, जिसको ठाकुर बोला है, जिसको बीठल बोला है।
नाना रूप नाना जाके रंग। अब कितने तरह का जो है देखते हैं, सब में सृष्टि में कितने तरह के जीव हैं, कितने उनके ज्ञान के रंग, वैसे ज्ञान को बोलते हैं, वैसे आप अगर दूसरा रंग भी समझो तो भी ठीक है। कितनी तरह की मछलियां तितलियां देख लीजिए, नाना भेद करें। वो नाना भेद क्यों बनाए हैं? ताकि अंत में वो एक रंग में आ जाए। हर एक रंग में, हर एक जो उसका रूप है उसमें ज्ञान मिल रहा है उसे। वो ज्ञान को पाता पाता मानुष जन्म तक आ जाता है। मानुष जन्म में अब उसको इस पौड़ी से नहीं चूकना चाहिए ताकि वो एक रंग हो सके। नाना विध कीनो विस्तार प्रभ बनासी है कंकार। अब बहुत तरह से विस्तार हुआ। जब नहीं रहेगा कुछ भी, एक अंकार रह जाएगा। जो ज्योत है आपकी वो एक अंकार है, जो शब्द है वो ओंकार है, जो इक है वो एक अंकार का लिखा एक है, जो शब्द है, जो उसकी शक्ति है वो ओंकार है। एक अंकार ओंकार से अलग है शब्द, इसमें एक वैसे ही है, एक अंकार। नाना चलित करे खिनमाहें, पूर रहे हो पूर्ण सब ठाएं। ऐसा चल रहा है, कैसे तरह के चल रहे हैं, किसी को पूरा भी कर रहे हैं, कोई भाई पूरा नहीं होना चाहता तो वो वैसे ही चल रहा है। नाना विध कर बनत बनाई, बहुत तरह से यहाँ बनत बनाई हुई है प्रभु ने ही। कितनी तरह की यहाँ पर स्पीशीज हैं, कितनी तरह का यहाँ पर जीव है, पर अपनी कीमत वो आप ही जानता है, तो उसी से पूछना पड़ेगा, और कोई नहीं जानता। सब कर तिसके सब तिसके ढाऊं, जहां वो रहता घट में ही है। प्रभ आपका अविनाशी आपके घट में रहता है। वो नानक जी क्या बोलते हैं, मैं उससे मिलने के लिए क्या करता हूँ, जप जप जीव है। पहले मैं जपता हूँ, उससे ही मेरे को जन्म पदार्थ प्राप्त होगा। हरि नाम ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसी को पहरा देता हूँ मैं, इसी बात का, इसी बात को मैं बार बार दोहराता हूँ और समझता हूँ और इसी अवस्था में रहता हूँ। अब नाम की बात आ गई यहाँ। ये जो पारब्रह्म रूप है ये क्या है, इसके बारे में ज्ञान देंगे अब आपको। ये तो हो गया ना जप जप जीव है, ये तो पूर्ण ब्रह्म तक का अवस्था आ गई। अब पूर्ण ब्रह्म को नाम मिलता है, उसको नाम पदार्थ बोलते हैं। ये जो गुरबानी में लिखा है इसको ज्ञान पदार्थ बोलते हैं। जो ज्ञान से ध्यान तक ले जाता है वो ज्ञान पदार्थ है। अब जिसका ध्यान पक्का हो गया, अब उसको शब्द में समाएगा, वो शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि जप पूरा हो गया। अब जप पूरा हो गया तो शब्द में समाएंगे। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अब शब्द की बात करेंगे। बोलते नाम में क्या ताकत है? पहले तो पूर्ण ब्रह्म की ताकत बताई है, ब्रह्म की बताई है, ब्रह्म से जुड़ने से पूर्ण ब्रह्म होता है। अब पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। नाम के धारे सगले जंत, जो आपका ऊपर वाला शरीर है ये चार तत्वों का बना हुआ है, हवा पानी मिट्टी और अग्नि, ये जंत है, ये मैटर है। मैटर भी किसके कंट्रोल में है? आधार किसने दिया हुआ है मैटर को? जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन गैस है, लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, आगे जाकर, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट है, कितनी तरह के पदार्थ हैं। कुछ गैसेस हैं तो कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ तरल हैं। तो ये सब किसने आधार दिया इन बातों को? इन बातों को नाम ने आधार दिया। नाम पानी जो है, जो नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से लिक्विड नहीं होना चाहिए, पर दुनिया में जीवन देने के लिए उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो पानी तो गैस हो, पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ से। और पानी देखिए, पानी का जो सॉलिड रूप है ना, जो इसका सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस रूप है, वो पानी से हल्का है। कमाल की बात है ये। किसी भी वस्तु का जो ठोस रूप है उसके तरल रूप से भारा होता है। एक पानी ऐसा है जिसका कि ठोस रूप पानी से हल्का है, नहीं तो जितनी मछली समुद्र में है सब मर जाए।
उनको जीवन देने के लिए पानी को ये हुक्म दिया है, नाम ने धारा हुआ है पानी को। ऐसी ऐसी करामात जो हैं वो माया की तो हमें दिखाई देती हैं, पर ब्रह्म की जो है वो हमको भगत बताएंगे। अब दूसरी बात जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको समझ लेना। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, ये आपकी बात है, जीव की बात है। ये ऊपर जंत की बात की है, जी जंत के ठाकुरा, ये गौड़ी सुखमनी में आता है श्लोक, आपे वर्तनहार। जी पर भी चलता है उसका नेम और जंत पर भी चलता है। जी का क्या है, खंडित है जीव, जीव की डेफिनेशन दे दी है। और वो अंडे में आया हुआ है ब्रह्म, वो घट में आया हुआ है ब्रह्म, उस पर भी नाम का ही कंट्रोल है। आप में बाहर जो दिखाई देता है वो आपका जंत है, जंत का भोजन आप जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नहीं है, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान है। नहीं तो बोलते हैं नित्य रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान। तीसरे पातशाह के बोलते रसोई थी, हम उसको लंगर बोलने लग गए। हमारी भाषा ही उल्टी हो गई है। जहाँ रोटी बनती है उसको रसोई बोलते हैं। आप पूछ लो, कहीं घर बनाते पूछते हैं कि किचन कहाँ बनानी है? किसी ने आपको पूछा लंगर कहाँ बनाना है? उनको तो इस बात का ज्ञान है, हमको कैसे नहीं है? हम पढ़ते ही नहीं है। लंगर का मतलब है वो ज्ञान जो मन को रोक ले। भव सागर में मन हिलता है, उसको ज्ञान चाहिए, वो जो उसको रोकता है उस पर लंगर लगा देता है ताकि मन भागे ना। इसके बराबर का है हमारे पास वर्ड अंकुश। हस्ती सिर जो अंकुश है, वो भी लोहे का है, वो भी लोहे का है। लंगर भी मन को रोकता है, अंकुश भी मन को रोकता है। तो ये दोनों मन के प्रति हैं। जहां पर हमारे शरीर का पदार्थ बनता है उसको रसोई बोला है, लिखा है गुरबानी में, वहीं पर लिखा है जहां लिखा है गुर का लंगर चले गुर शब्द हर। वो गुर शब्द का लंगर होता है और शरीर का भोजन होता है जिसको हम रसोई में पकाते हैं। और घी और मैदे की वहाँ खूब इस्तेमाल होता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि नाम के धारे खंड कौन है? जीव। खंडित ब्रह्म को जीव बोलते हैं और वो ब्रह्म अंड में आ गया है, वो महदूद हो गया है अंडे में। उसका आकार जो है वो सर्वव्यापी नहीं रहा, अब अंडे में ही रहेगा वो। जब उसका अंडा टूट जाएगा तो फिर सर्वव्यापी हो जाएगा। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, परमेश्वर को पता है कि सिमरत वेद और पुराणों में क्या लिखा है, तभी भक्तों से उनको सुधाई की बात की है। अगर उनको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है तो सुधाई की बात कैसे हो? क्यों नामदेव जी बोलते हैं पंडित तुमरा रामचंद्र, ये भगत रामदेव जी का शब्द है, क्योंकि नाम ने ही सिमरत वेद पुराण को धारा हुआ है। जो हम कथा सुनते हैं वो सिमरत ही है असल में, जिनको वेद का नाम दे दिया है चालाकी से। जो संस्कृत में लिखा गया है वो वेद नहीं है, उसमें श नहीं होता वेद में। जहाँ श है वहाँ वेद नहीं है, वेद में स होता है। पाली में भी स है, श नहीं है। हिंदी में 3 शाह हैं, एक पेट कटा शाह है, एक शलगम वाला है, एक ऋषि वाला है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। यहाँ पुरुष नहीं लिखा, देख लीजिए आप, गुरबानी में पुरुष वर्ड नहीं है, पुरुष वर्ड आएगा। छ को ख बना दिया है। जो नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, जब नाम में आपको धारा हुआ है, नाम की सपोर्ट है, तो ज्ञान ध्यान आपको, फिर ज्ञान ध्यान की बात आ गई। जो आपने सुनना है वो ज्ञान ध्यान के थ्रू सुनना है। नाम के बारे में आपको पता कैसे चलेगा? ज्ञान से ध्यान में जाओ तो नाम सुनने लग जाएगा। नाम के धारे आकाश पाताल, अब धरती से ऊपर तक नाम ही नाम है। जितने आकाश हैं या पाताल हैं या जितनी सृष्टि है, नाम ने ही आसरा दिया है। और धरती घूम रही है, सूर्य भी जो कर रहा है, ये सब नाम के धारे हुए हैं। नाम के धारे सकलाकार आ गया, नाम के धारे पुरियां सब भवन,
3 भवन है, वो भी नाम के ही धारे हुए हैं। जहाँ जोत जाती है, एक त्रेता है, एक द्वापर है, एक कलयुग है। ये सब नाम के ही आधार पर खड़े हैं, नाम ने इनको अपने काबू में रखा हुआ है। नाम के संगी उधरे सुन श्रवण। अब जिन्होंने नाम का संग किया है, उनको, जो उन्होंने नाम जपा है, उनको ही नाम अपने श्रवणों में सुनेगा। श्रवण बाहर वाले कान नहीं है, श्रवण शक्ति है। जब मन एक हो जाता है, सुन समाद अनहत नाद, उनको ही सुनेगा अनहत नाद। करी कृपा जिस अपने नाम लाए, जो नाम में लग जाते हैं अपने नाम में। ये क्या है? नाम पदार्थ है। नानक चौथे पद में, वो चौथे पद में पहुंच जाते हैं 4 पदार्थ लेके। सो जन गति पाए, ऐसा गति विधान है। रूप सत्य उनका क्या होता है फिर? जिनका नाम में प्रवेश होता है, उसके उनका रूप सत्य हो जाता है, जिसको हम सत्य बोलते हैं ना। सत्य नाम तेरा परापुर बुला। सत्य का मतलब हमेशा सदैवी। सत्य स्थान, जिसको सचखंड बोलते हैं, एक एक का सत्य स्थान है, इकट्ठा उसको सचखंड बोलते हैं। सतपुरख, पुरख सत केवल प्रधान, वहां पर के पंच प्रधान, पंच प्रधान ही पहुंचते हैं, पंच लोग ही पहुंचते हैं। पंच का अर्थ हमको पता है कि इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। करतूत सत्य। अब करतूत शब्द हम जब पंजाबी में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं इसको नेगेटिव में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। किसी और के लिए कुछ करना करतूत होती है, अपने लिए करना कर्म होता है, किसी और के लिए करना करतूत होती है। अब भक्तों ने हमारे लिए क्या किया है? सत्य की करतूत की है। करतूत सत्य। सत्य जाकी वाणी, जो गुरबाणी दी है, वो सत्य स्वरूप से आई है हमें। सतपुरख सब माहे समाणी, वो सतपुरख हो जाता है जिस जिसमें वो वाणी प्रवेश कर जाती है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। वो वाणी जो है, वो ही हमको सतपुरख बनाती है। सत्य कर्म जाकी रचना सत्य, मूल सत्य सत उत्पत्ति। मूल रूप में क्या है? सत्य। और उसी से जो उत्पत्ति हुई है, वही हुई है कि सत्य ने इकट्ठे रूप में, पारब्रह्म रूप में सारी जगत की उत्पत्ति की है। सत्य करनी निर्मल, निर्मली वो सबसे निर्मल होती है। जिसे बुझाए तिसे सब भली, अब सत्य नाम प्रभ का सुखदाई। ये जो हम गुरबानी में सत्य नाम पढ़ते हैं, मूल मंत्र में 2 वर्ड हैं, वो ऐसे लिखे जाने चाहिए वैसे तो। क्या है वो सत्य नाम? क्या है? सत्य तो सदीवी है, नाम है ये वाला, नाम के धारे सगले जंत। वो सुखदाई है, वो किसी को दुखी नहीं करता, वो सुख सागर है। विश्वास सत नानक गुरते पाई। पर अगर विश्वास ही नहीं हुआ गुरबानी पर, तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। गुरबानी पर विश्वास करना पड़ेगा। सत्य वचन साधु उपदेश, जितने साधु हैं वो सत्य का वचन करते हैं। सत्य तेजन जाके हृदय प्रवेश, वो उपदेश अगर हृदय में चला गया, गुरु नानक जी का उपदेश जो है, गुरु नानक जी सतपुरुष थे, सत्य वचन उन्होंने कहा गुरु अंगद जी को, उनके हृदय में ये प्रवेश हो गई बात, वो भी उसी अवस्था को पहुंच गए। सत्य नृत्य बूझे जे कोई, नृत्य के जो वर्ड है वो नृत्य भी हो जाता है। अगर हम नृत्य भी समझें कि जो जो यहाँ खेल तमाशा हो रहा है, जो उसको कोई बूझ ले कि उसके पीछे शक्ति क्या है, कि अपने आप ही पेट बड़ा हो रहा है, कि उसके पीछे कोई शक्ति है, वो है सत्य का नृत्य। नाम जपत ताकि गति होए, ऐसे नाम जपने से मन बुद्धि की गति होती है। पहले आप सत्य किया, सब सत्य, जो आप सत्य है उसी ने सारी सृष्टि साजी है, उसका किया हुआ ये है सारा जो हम देख रहे हैं सृष्टि। जिसकी सृष्टि सो करने हार, आपे जाने अपनी मितगत। कहने का मतलब वो आप ही जानता है कि वो आप ही जनाता है। तुमरी उस्तत तुमते होए पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म से बुलवाता है कि क्या हो, जो भेद है वो बताओ जीव को। वही जानता है अपनी गति मिति, कोई और नहीं जान सकता। ये क्यों कहा है? क्योंकि कहा कुछ धर्मों ने एक शैतान खड़ा कर लिया, गुरबानी ने उसको रिजेक्ट किया है। जिसकी शिष्य करने हार, अवरना बूझत करे विचार, तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो सृष्टि की रक्षा करता है।
करते कि मित न जाने किया। ये समस्या है कि हम पार ब्रह्म का अंत नहीं पाएंगे, हम पार ब्रह्म में समाएंगे। नानक जो ज्योतिष भाव है सो वर्तिया, वही होगा जो वो चाहेगा। ये पार ब्रह्म की बातें चल रही हैं। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझियत आया स्वाद। बहुत जगह वाणी में साध लिखा है, Daughter's detail. 20 जगह साध ही लिखा है, सिर्फ 6 जगह स्वाद शब्द आता है। ऐसे ही स्वयंभंग में गलती हुई है, स्वयंभंग ही लिख दिया है। प्रभ के रंग राच जन रहे, ये प्रभ की बात आ गई। जो बीठल था उसमें प्रभ नहीं था, भंवरे में तो प्रभ था, वैसा ही प्रभ आप में भी है। उसके साथ आप जुड़ के रहो। गुर के वचन पदार्थ लाए, पर उसके लिए गुर के वचन चाहिए। गुर के वचन द्वारा ये जो गुरबानी है, पदार्थ मिलते हैं, पहले 2 मिलते हैं, उसके बाद परमेश्वर 2 और देगा। ओए दाते दुख काटन हार। अगर कोई पूछे कि भक्तों ने हमारे को क्या किया, क्या दिया है, ये दिया है, वो दाते हैं और हमारा दुख दूर करने में उनका ज्ञान सहायी होता है। और कहीं किसी की पूजा करो, कुछ करो, उपदेश ही नहीं मिलता। उपदेश सिर्फ वाणी में मिलता है, वो भक्तों ने दिया है, वो दाते बन गए हैं और हमारे दुख मिटाने के लिए उनके मन में इच्छा है। जाके संग तरे संसार। अब संसार में डूबे हुए हैं हम, अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ हम तरें तो हमको उनकी बात जो है, उनका उपदेश मानना पड़ेगा। जन का सेवक सो बड़ भागी। जिसने किसी जन की सेवा की है, सतगुरु की सेवा की है, उसका मन बड़भागी हो गया, बड्डा हो गया वो मन। पहले मन छोटा था, अब बड्डा हो गया, चित्त में ही समा गया। जा जन के संग एक लिव लागी। अब जब मन चित्त में समा गया, अब चित्त कहाँ चला गया? चित्त जो है वो एक में समा गया जाकर, शब्द सुरत का मेल हो गया। ये गुरमत की प्राप्ति है। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे। जो कीर्तन गाना है उसके गुणों को गाना है, उसके गुण समझोगे तो गाओगे। ऊपर से कितने कितने गुण दिए हैं, दयाल है, बख्शिंद है। अगर हम एक भी गुण मान लें, एक भी मान लें, इसी से सब कुछ हो जाएगा। पर हम मानने में इनकारी रहते हैं, तभी कुछ प्राप्त नहीं होता। गुरु प्रसाद नानक फल पावे। नानक जी बोलते हैं कि गुरु प्रसाद का क्या फायदा है, कि इसके द्वारा हमको पहले फूल आएगा, फूल से जो हमें फल मिलेगा। तो ये जो हमने सारी की है, ये की है गोविंद की पूजा के लिए, कि जिसको सब गोविंद है बोला, वही पूजने वाली हस्ती है। अगर हम उसको छोड़कर किसी और भ्रम में हैं कि हम किसी जड़ वस्तु पे कुछ चढ़ाकर हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, गुरबानी का ऐसा मत नहीं है। पहले मन को समझाओ, मन को समझाने के लिए गुरबानी है। जब मन समझ जाएगा, वो अपने मूल में समा जाएगा, उसको मुक्ति मिलेगी। उसको 2 पदार्थ भी बोलते हैं। अब जो मुक्त हुआ है वो एक में समा जाएगा। इक हुआ एक में समाता है, ऐसा गुरबानी का विधान है। सो हमारा इक और एक में अंतर है। इक होना पहले है और उसके बाद एक होना है। तो यहाँ हम आज की समाप्ति करेंगे कि हमने दूसरा शब्द शुरू किया था कि वो बोलते हमें हर जगह गोविंद दिखता है, पर जहाँ गोविंद नहीं है वहाँ हमें नहीं दिखाई देता। संसारियों को जहाँ गोविंद है वो नहीं दिखाई देता, जहाँ गोविंद नहीं है वहाँ दिखाई दे रहा है। तो तभी बोले भक्तों और संसारी जोड़ कर देना। आगे भक्तों की मत लेके चलेंगे तो जहाँ गोविंद है उसी पर आप अपना आशा रखो। नहीं तो जहाँ गोविंद नहीं है, जहाँ निर्जीव है, वहां पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो वीर जी आपने बात बताई एक, वो हेलो, हाँ जी, आपने एक बात बताई कि वो श नहीं इस्तेमाल होता है, वो एक बार थोड़ा वापस से रिपीट करोगे? जो आप गुरबानी में देखो, गुरबानी में कोई श है? हाँ जी, बहुत ऐसे स से ही आते हैं वर्ड सारे। अगर आप कभी नेपाल में जाओ, किसी नेपाली से मिलो, क्योंकि मैं तो यहाँ मिलता रहता हूँ, वो ओके। बोलेंगे ही शुड डू।
वो कभी शुड नहीं बोलेंगे, हाँ जी, हाँ जी। वो स ही बोलते हैं। स ही हमारा मूल भाषा है। जितना यूपी है, बिहार है, यहाँ स चलता है। हमारे पर श का असर कहाँ से पड़ा है कि हमारे ये जो फारसी वाले लोग हैं ये हमारे आ गए। हमारी मूल गुरबानी को तभी इसी उसमें क्यों लिखा कि उसमें श को ख बना दिया। लक्ष्मी वर्ड नहीं मिलेगा गुरबानी में, उसका क्या इक्विवेलेंट क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो वो ख को आगे रखा है, श को नहीं रखा आगे। श को सिर्फ बताने के लिए कि वेद मत कहाँ से शुरू होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसी बात से हमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिस ग्रंथ में श है वो वेद रूप नहीं होगा, क्योंकि वेद में श लिखने की विधि नहीं है। स है, स से ही सब समझते हैं। चाहे आप शेर जिसको लॉयन बोलते हैं उनको पता है यहाँ लॉयन बोला है, तो यहाँ शेर वेट बोला है, उनको पता है कि यहाँ वेट की बात है। क्योंकि ये हम बोलते हैं इनको हेमोनिम्स, होमोनिम्स। ये हाँ जी, आवाज एक सी देते हैं अक्षर। जैसे पीस और पीस है इंग्लिश में, है ना। एक पीस का मतलब तो है लड़ाई वाला पीस, दूसरा है कि टुकड़ा, पर बोलते दोनों को पीस ही हैं। वो लिखाई में पता लगता है। तो वो होमोनिम्स होते हैं, हर एक भाषा में चलते हैं ऐसे। पर श का हमने काफी जगह एक दो से देखा कि ये श नहीं आता, श की जगह सिख आता है, वहाँ शिष्य है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब मूल भाषा में स था, और जहाँ श आ गया वो तो सिमृत वेद पुराण है, स्मृति से लिखा हुआ है, वो श्रुति नहीं है। या श्रुति बोलो, वो श्रुति नहीं है, वो स्मृति से। स्मृति है कि आपको जो लगा, आपको मैंने कुछ बदल बताया, आपको जो याद रह गया वो आपने लिख लिया, वो स्मृति हो गई। वो किसी और को बताया, उससे भी कम हो गया। वो कम होता होता कुछ उसका रूप ही बदल जाता है। पर जो वेद है वो इसी में रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। जी, जी। वो मैं देख रहा था अभी, शस्त्र नाम माला नहीं लिखा होता है, शस्त्र नाम माला लिखा हुआ है। और दसम ग्रंथ में व कम है, ब ज्यादा है। जो है। यूपी की भाषा है वहाँ वो व नहीं बोलते, वहाँ वो ब बोलते हैं। जैसे हम पंजाबी में, जो हमारे अमृतसर वाले हैं वो बोलेंगे वेसन, हाँ जो जी। हम इधर के हैं हम बोलेंगे बेसन। हम ब ज्यादा बोलते हैं, वो व ज्यादा बोलते हैं। ये भी इलाके इलाके का जैसा है ना। तो जैसे जैसे वीर जी एक और वर्ड आता है ड। हम्म। तो ड वर्ड भी गुरबानी में नहीं आता है, जैसे कि अ, जैसे लड़े नहीं आता है, लड़े आता है। कबीर जी की वाणी में र ही ज्यादा है। पर जब उनका आप सिरलेख देखोगे, राग गौड़ी, वो पंचम भाषा ने लिखा है, वो हाँ, ड़ में ही चलता है, वहां गौरी नहीं लिखा कहीं भी। हाँ जी, हाँ वो जी। क्योंकि उनके बाद उन्होंने बताया कि उनकी भाषा में ड़ नहीं था, वो र ही लिखते थे ड़ को। ड़ है हमारे लगता है साउथ का वर्ड है, साउथ ओके। इंडिया से आए हैं वहां से ड़, तभी बिल्कुल आखिर में है। उसका शेप भी त जैसा ही है ना। हाँ जी। वो मैंने भेजा था पंजाबी भाषा का, जो है कि इसमें चार ही तरह के ज्यादा शेप चलते हैं। एक तो चलता है त का शेप, हाँ त जी। से भ बनता है, ड़ बनता है। एक ईडी का शेप है, तो जी। एक है शायद हाहे का शेप है। वो ज्यादातर चार रूप में ही इनका निर्माण हुआ हुआ है, जो लिपि है। हाँ जी, हाँ पर जी। श नहीं आया, हमने बाद में डाला है श। ज नहीं आया कहीं, ज ही आया है। ज भी हमने बाद में डाला है। और खखे पैर बिंदी, वो तो पंजाबी तो बोल ही नहीं सकते आराम से। वो तो जैसे खबर है, उसको गटरल साउंड बोलते हैं। वो सब फारसी का जो हमारे पर प्रभाव है वो हम दिखा रहे हैं। तो जैसे एक शब्द में पढ़ रहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हित, वहां पे भी हाँ, नहीं आता, लड़ा आता है। लरे आता है, हाँ। तो र, फिर और वहाँ भी। क्योंकि हर एक आदमी ड बोल भी नहीं सकता। हाँ, हाँ जी, हाँ जि, जी। जिसने सुना नहीं है वो नहीं बोल सकता।
जी जी, इंग्लिश में तो पूरी लैंग्वेज में ड नहीं होता ड है ही नहीं। और वो बोल भी नहीं, अब तमिल में जाओ तो वहाँ ड ही ज्यादा चलता है, उनकी आवाज में ड ड ड काफी सुनाई देता है। हाँ जी हाँ जी। अगर आप अरब में जाओ वहाँ ख ख ख ज्यादा सुनाई देता है आपको, गटरल साउंड। वो तो सिर्फ एक विधि है, पर कुछ बातें जो हैं, क्योंकि इसमें रलगड काफी करने की कोशिश होती रहती है, तो उन्होंने एक विधि अपना ली कि श वाला हम ज्ञान छोड़ देंगे, हम स पर ही चलेंगे। यही मूल हमारी भाषा थी। हाँ जी हाँ जी। करें समाप्ति। सवाल सवाल था। हाँ जी बोलिए। मन मन हाँ का जी, हमारा एक है। हाँ जी, एक सवाल था जी। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने बताया कि शब्द नहीं आता, वो एक जो अंग्रेजी भाषा है और एक उर्दू भाषा है, इन दोनों में भी नहीं आता, तो वो भाषा, उन दोनों भाषाओं को हम वेद मत कह सकते हैं जी? नहीं, अंग्रेजी में तो श है। नहीं आता जी, वो वहां पे एस लिखा हुआ आता है, एस एस नहीं आता कहीं भी। नहीं, पर कहाँ वो पर शुगर आता, हमने तो बोलते हैं पढ़ा ना। नहीं आज तक। हाँ जी। नहीं, जैसे SUGAR को वो सुगर नहीं बोलते, शुगर बोलते हैं। हाँ, वो होता, आपने बताया ना शुद्ध बोलते हैं, वो तो होता तो शुगर है। क्या शब्द नहीं, नहीं वो आता अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा होता में एस शुगर है। एच एस एच तो जो वो तो आप, साउंड है उससे श बनता है। वो दो अक्षरों का जब मेल हो गया तब वो शाह बन गया। शाह तो हाँ, शब्द ही नहीं है अंग्रेजी भाषा में, और ना ही उर्दू भाषा में है। नहीं, पर जब SH लिखाया जाता है तो श बोलना ही पड़ता है ना। ऐसे तो अंग्रेजी में क भी नहीं है, उसके लिए के की जगह CH भी लिख लेते हैं। हाँ थ तो, भी नहीं है तो TH लिखते हैं। हाँ तो जी, वहाँ वही आपसे दो का, पूछो। उनका रूल में दो अक्षरों का मिश्रण है, और उन दो का मिश्रण का एक साउंड माना हुआ उन्होंने कि एस के साथ एच लगेगा तो श ही बोलेंगे, जी नहीं तो जी। सेम बोलेंगे। अगर SH हो जाएगा तो शेम बोलेंगे। वो दोनों चीजों में एच की साउंड को, वो जो ह है ना, ह का साउंड सबसे ज्यादा यूज होता है। वावल भी यूज होता है और ये कॉन्सोनेंट भी होता है। ये मात्रा का भी वो देता है, और ये अक्षर का भी देता है। जैसे वो बोलते हैं होम, पर जब वो ऑनेस्ट लिखते हैं फिर वो हॉनेस्ट नहीं बोलते, H को साइलेंट कर लेते हैं, वहां उसको ऐसे मात्रा यूज करते हैं। उसका मेरे को उर्दू का तो होना चाहिए, क्योंकि कोशिश शब्द कहाँ से आया, उर्दू में होना चाहिए कोशिश, है नहीं उर्दू में कोशिश। हाँ जी, चलो वो, अब वो तो हमने आपको पूछना था, अभी था शब्द अंग्रेजी में भाषा में नहीं है। एक आपने हमारे को बताया था, मछली के अंदर, पानी के अंदर वो पार ब्रह्म ने डाला है। मछली के अंदर क्या डाला है? आपने बोला था वो पानी के अंदर ना, उसको एक आज्ञा दी है कि वो पानी में मछली के लिए जो वो उसको जीवन दे। वो पानी को आज्ञा नहीं दी, वो मछली के अंदर जो हमारे में फेफड़े होते हैं इंसानों में, जिसको लंग्स बोलते हैं, वो लंग्स के साथ, उसके साथ एक प्रक्रिया और जोड़ी हुई है, जो पानी के अंदर उसको ऑक्सीजन को डाइवर्ट करके चेंज कर देती है, जिससे उसका जीवन बनता है। हम्म क्योंकि जो और पहला एक, जीवन था ना वो जल में था। उसके बाद जो ये है पीसीस में आते हैं, अगर बायोलॉजी में पढ़ो। उसके बाद एम्फीबियन आ जाते हैं। जो एम्फीबियन है वो, जैसे आप सुखबीर बादल बोलता था बस चलाऊंगा, वो पानी में भी चलेगी और वो सड़क पे भी चलेगी। ये जो मेंढक है, ये पानी में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है। तो इनके दोनों तरह की इनके पास वो हैं। हाँ, ये तो, इसको पार ब्रह्म ने दिया हुआ ना जी, हाँ, जीव को दिया हुआ है। जीव को दिया, हाँ जी। हाँ, वो आपने, आपके मुंह से गलती से आपके मुख से निकल गया था, पानी को आदेश है। अच्छा जी, वो कोई बात नहीं। और वो धन्यवाद आपका। एक आपने बोला था जो पार ब्रह्म है, वो वह आदि सच है, और जो जुगाद सच है वो क्या है? क्योंकि पार ब्रह्म
की होंद जो है वो ज्योत से हो रही है ना। आप पीने आप साजियो, आप पीने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए, ये जो है ये जुगाद सच है। जब जुग पैदा हुए, सृष्टि पैदा हुई, सूर्य पैदा हुआ, उससे समय चला, इसको जुग बोलते हैं। पहले तो वो ताड़ी में था, ताड़ी से जागृत हुआ, फिर उसने माया पैदा कर ली, ये संसार पैदा कर लिया, वो जुग शुरू हो गया। पर उससे पहले ज्योति थी, वो अनाद थी, अनाद ज्योत ने आद शब्द पैदा कर दिया, आद शब्द से जुग शुरू हो गया। ऐसा वह जो आपने गिरबानी का बताया ना मानना। जी, जैसे आपने हमारे को समझाया, जैसे आपने हमारे को समझाया कि जो पार ब्रह्म है वो आदि सच है। जब जुगाद सच हो गया तो पार ब्रह्म वहां से चेंज हो गया जी, उस क्लास में से निकल गया। जब नहीं उसमें नहीं आगे का शब्द आता है भी सच, हम्म उसके बाद में शब्द आता है नानक होसी भी सच। जो हम्म, शब्द आया आद सच में पार ब्रह्म है, तो उसका हम्म। क्या जुगाद सच में वो वहां से उस क्लास से दूसरी क्लास में आ गया, और तीसरी में और चौथी में अलग अलग फर्क आ गया क्लासों में उसकी। नहीं, उन्होंने ऐसा बताया कि सृष्टि से पहले, माया से पहले, माया का आद क्या है? आद तो रूप में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही माया उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म ने अपने फायदे के लिए माया बनाई है, ताकि जो टूटे हुए ब्रह्म हैं, जो जीव हैं, उनका उद्धार हो सके। ये सब शब्द ने ही किया है, शब्द की शक्ति है। उसने पहले अपने आप को सिरजा है, ताड़ी से वो जागृत अवस्था में आया है, उससे पहले वो ताड़ी में ऐसा लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने अपना युग प्रारंभ कर दिया, पर अभी भी वो यही है। वो लिखा ना, ये प्रपंच पार ब्रह्म की लीला बिछरत आन ना हो, ये विचारो कि वो अभी भी बीच में ही है। वो अपनी उसने धारा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं है, इस रचना को, उसी के घेरे में। धन्यवाद जी। जैसे आपने बताया भाई अभी भी वो बीच में ही है, तो इसका हम ये मतलब समझें जो पार ब्रह्म है वो माया में भी है। नहीं, माया में उसकी शक्ति चलती है, क्योंकि वो हस्ती नहीं है। जैसे और आपके जो हाथ में आद रिमोट हो ना। जब आद सच में था तब भी उसकी शक्ति थी, या तब वो खुद था पार ब्रह्म? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो हस्ती नहीं है। वो जो है ना, सत्य, हमने किया सत्य में, तिस सत्य ते सगली उत्पत्त। वो जितने सत्य स्वरूप हैं इकट्ठे होकर, एकंकार इकट्ठे होकर ओंकार रूप ले गए, उससे उत्पत्ति हुई, और वो चल रहा है। जब उनको लगेगा कि अभी इसको समाप्त करना है, तो उसको समाप्त भी कर देते हैं, फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। ऐसा धन्यवाद। हमारा हमने ऐसा समझा है। धन्यवाद जी। एक ना इसमें किसी ने हमारे को समझाया कि जो शिया एंड सुन्नी है वो शाह वर्ड इन उर्दू से है। कोई मिक्की जी हैं, उन्होंने बोला है आई थिंक उर्दू एंड अरबिक डिफर जस्ट एज फ्रेंच एंड इंग्लिश, देयर डायलेक्ट इज सेम बट फोनोटिक्स इज डिफरेंट। अब उसका हमारे को मतलब नहीं मालूम। जैसे मैंने आपको बोला उर्दू में शाह नहीं है, पर जो अरबी भाषा में उसको शाह को शाह बोला जाता है। अरबी और उर्दू में दोनों के जो लिपि के अक्षर हैं, जिसको आप पंजाबी में अक्षर बोलते हैं, उसमें फर्क है। आपको हमने ये बताया, ये इसका हमारे को ज्ञान है। ठीक है, धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। जी बाबा जी, मेरा एक सवाल था। पूछिए। जी मन तो हमारा जड़ है ना? नहीं, ये मन पंच तत्व जन्मा है, पंच चेतन होता है, तो मन भी चेतन है, क्योंकि राम की अंश है। अच्छा। ये राम की अंश में से है ना। पर मतलब अ, अभी जब हम प्राण छोड़ देंगे तो हम्म, मन तो फिर नहीं जाता ना, फिर तो चित ही जाता है हम्म। ये साथ में। जैसा आपने देखा ना, कछुआ, जी जी कछुए में क्या होता है? चार उसके पैर होते हैं, पांचवा उसका सिर होता है। जी तो सिर कब निकालता है वो? जब जी चलना होता है उसे। जी जब उसको खतरा हो जाता है, क्या करता है? जी, सब सब अंदर कर देता है वापस। अंदर कर लेता है। ऐसा जी। ही है, जब गति करनी है तब मन चाहिए। ओके। जब गति ही नहीं करनी, क्योंकि गति के लिए घट चाहिए, घट के लिए ये बाहर का शरीर चाहिए। जब बाहर जी का शरीर जाएगा तो घट भी जाएगा।
अच्छा। अभी उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, लॉकअप हो जाता है ये सिस्टम। मन चित्त में समा जाता है। वो कबीर जी का शब्द है, बोलते 5 किरसानवा भाग गए, ले बांधियो जियो दरबारी। अच्छा। बांधा कौन गया है? मूल बांधा गया है। जी। मूल को एक सहायता दी थी कि आप मन से काम लीजिए, इसको बोलिए कि ये गुरबानी पढ़े, समझे और अपनी जो त्रुटि है वो दूर करे। पर मन को क्या हो जाता है कि जब ये लागत पवन खसम बिसराया, इसको जब पवन लगी, इसको जो 7 हम्म, द्वारे इसको मिले हैं, वहां से जी बाहर गए, तो बाहर तो चले गए, कोई बात नहीं, उसको अंदर नहीं आ रहा वो। जी जी, त्रिकुटी में आने के बाद वो माया में ही चला गया। उसको वो संसार सच्चा लगने लग जाता है, जबकि वो सुपने का संसार है। उसको ऐसा समझाएंगे तो वो मान भी जाएगा, मान जाता है। थोड़ा मुश्किल तो है। कबीर जी बोलते हैं नीठ नीठ मन किया धीरा, ये जल्दी नहीं मानता है। जी। तो इसको है ये चेतन तभी मानेगा ना। अगर जड़ हाँ है वो उसको भी है। आप क्या मनाओगे? पत्थर को बोलोगे कि यहाँ से चले जाओ? इंसान जी को बोलोगे तो वो तो आपकी चाहे बात का बुरा ही माने, चला तो जाएगा। जी जी। या उसको जरूर बोलो चप्पल जी। उठाओ, मेरे कपड़े धो, तो ये तो आप उसी को बोलोगे जिसके अंदर चेतनता है, जिसके अंदर वो है। तो मन जो है उसका पंच का जो सिमरन शास्त्र में अर्थ हो गया है 5। 5 भी होता है पंच का अर्थ, जी पंचपदे में तो उसका अर्थ 5 ही है। पर जब वो इधर आता है कि पंच प्रधान, इसको क्या बोलोगे कि 5 बंदे ही माने गए हैं, वहां तो हम अर्थ सही करते हैं, पंच परवान पंच प्रधान। पंच पर औंकड़ लगा हुआ है, पंच पर तो औंकड़ नहीं लगता, प्रधान पर औंकड़ लगेगा कि वही जीव प्रधान है, वही परवान है। फिर पंचे प्लूरल में आ जाता है। पंचे मतलब जितने भी पंच हैं हाँ। वो बहुवचन है, पर पंच परवान जो है वो एक वचन है। अच्छा बाबा जी, उसके फिर पंच इसमें एक और सवाल आता है कि मतलब अभी मैं समझ तो गया वो, बट ऐसे पूछ रहा हूँ कि फिर जो हम लोग पहले कैसे था कि ये था कि मन और ब्रेन वो हम एक ही समझते थे उस चीज को। नाउ अभी भी अभी। आधे से ज्यादा लोग उसको एक ही समझते हैं। जी जी। आप गूगल में डालो तो आधे लोग उसको बोलते हैं माइंड इज ब्रेन। हम्म। पर मैं उनको बोला कि यार तुमने, हम इंडिया में बोलते हैं मैं डबल माइंडेड हो गया, तुमने ऐसा कहा मैं डबल ब्रेन हो गया। डबल माइंडेड जी। का मतलब है कि माइंड आपका चेतन है वो असमंजस में है। समझ में। जी तो जी कभी जी। मैंने कहा आप बोलते हो? मेरे को बहुत बार बोलते हैं, कोई बात समझाएंगे बच्चे बोलेंगे, मैंने कहा पार्डन, वो बोलेंगे डोंट माइंड सर, बस ठीक है, चुप हो जाओ। मैंने कहा व्हाई डोंट यू से डोंट ब्रेन सर? वो ब्रेन हम्म। सर बोलो ना, अगर माइंड और ब्रेन एक है। मैंने कहा आपकी भाषा में आधा तो आपको पता है, जी आधे पे ही ध्यान देना होता है। भक्तों ने वो आधे को ही ध्यान आगे बढ़ाया है। जी। और मतलब वो भी है कि हम लोग हर चीज को फिर शरीर से एसोसिएट कर लेते हैं, बॉडी से एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो बैठा हुआ है। हाँ, जो मन जी है वो, उसको ये चहल पहल अच्छी लगती है, पर अगर उसको ये बताया जाए कि आपका जो मूल है वो इतने गुणों का मालिक है, हम्म। तो शायद मानी जाए। जी जी। फंसा जो हुआ तो चित्त मानता ही है। चित्त है तभी वो बदलेगा, तभी वो मानेगा कि जड़ तो बदल ही नहीं सकती। जी जी बिल्कुल। हाँ, जड़ में तो कोई, जड़ उसी को बोलते हैं जिसमें कोई चेंज ना आता हो। परिवर्तन ना है। जी जी। जब हाँ, जड़ बुद्धि को भी बोलते हैं, या जी दसम पातशाह जड़ यूज करते हैं जिसकी बुद्धि रुक गई हो। जी जी। काहे पूजत है पशु जड़, पाहन में परमेश्वर नाही, वो जड़ पाहन बोलते हैं। हम्म। या बंदे को जड़ बोलते हैं कि पाहन में परमेश्वर ने। और कबीर जी भी बोलते हैं पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, कि पाहन में तो कोई चेंज ही नहीं है। जी यहाँ वो उसको ठाकुर बना लिया, वहां परमेश्वर बना लिया। इस प्रभा से जो रहे डूबे काली धार। जी। तो समझाया तो है वेद में, कैसा ऐसा नहीं था, पर टाइम टाइम पर चेंज होते होते ऐसा बन गया नक्शा, तो जी उसको दोबारा ठीक किया फिर।
उस तरफ जी हमारा ध्यान कम है, पूजा पद्धति हमारी है कि चलो थाली ले जाओ। तो वो मेरे को तो पीके वाला याद आता, जब वो थाली लेके जाता, बोलता रिमोट मिल जाएगा, बोलता मुझे अभी चाहिए, बोलता वहां है पागल खाने में ले लो जाके। बोलता रसीद तो दे दो, पागल खाने वालों को दिखा दूं। तो ऐसा ही चक्कर चलता है दुनिया में। उनको तो अपने चढ़ावे तक मतलब है, आप जियो मरो, उनको क्या लेना है। जी पर विश्वास चल रहा है उनका, और लोग डरे हुए हैं, तभी बोलते हैं ना भय डूबे संसारी। हम्म, भय है, सबको होना भी चाहिए, पर निर्मल भय होना चाहिए। जी ऐसा भय जो है जिसका कोई स्रोत नहीं है। और ये तो अम, भब्बा डड्डा डर उपजे डर जाई, ना डर में डर रहा समाई, बोला है। डर तो होना चाहिए आपसे, जो सयाना है उससे तो आपको डर के चलना चाहिए। जी आपका मूल आपसे सयाना है, तो डर जी तो रहे। जी हम मतलब ये इच्छा ना पूरी होने से लोग डरते हैं, जिससे डरना चाहिए उस चीज से डरते नहीं। हाँ ये तो है। जी जो बोलते हैं जो छड़ना सो अस्तर कर मानने, जो हम्म यहाँ पता नहीं एक अगले सेकंड में श्वास आपका चलना है कि नहीं, उससे तो डर है नहीं। उससे डरो ना कि हमारा श्वास कभी खत्म हो जाए। अगर आपको कोई बोले आप कल मर जाओगे, तो आप क्या करोगे? अभी सब दुनिया की इच्छा शक्ति उड़ जाएगी आपकी, जी ध्यान कहाँ जाएगा फिर? जो भगत हैं वो यही कहते हैं कि अगले क्षण मौत आ सकती है, अगले क्षण। उनको रंगरली मनाने का कोई अवसर ही नहीं है। और हमने यही सोच लिया कि हमने तो मरना ही नहीं है कभी। तो जिसको ये आपने बता दिया, बताइए, संतों ने ऐसी कहानी बनाई है कि किसी ने बोला आप हफ्ते में मर जाओगे, और वो बोलता हफ्ते बाद डरा रहा सब कुछ, बोलता मैं हफ्ते बाद मैं मरा नहीं। बोलता यार मैंने ये कहा था जिस दिन मरोगे हफ्ते का ही दिन होगा, 7, इन 7 दिनों में एक दिन मरोगे, मैंने तो ऐसे कहा था। पर वो बोलता आपको पिछले हफ्ते में कोई वासना कोई ये आई, बोलता हमारा तो ध्यान ही मौत में था, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। जी तो ऐसा है, मन को भाई सिखाना तो पड़ता है। ठीक है, फिर करें समाप्ति। जी बापूजी जी ने भी जी ऐसे बोला, बहुत को याद रखना ही भक्ति है। हाँ जी हाँ, क्योंकि मौत ही तो सबसे बड़ा सच है, जी जीवन से बड़ा झूठ नहीं है, पर इसको हम मानते नहीं है। अब आप जनरली देखो, एरोप्लेन का सफर सबसे सेफेस्ट है वर्ल्ड में, और कार का सफर सबसे डेंजरस है स्टैटिस्टिकली। पर हम कार में बैठने से कम डरते हैं, एरोप्लेन में बैठने से ज्यादा डरते हैं। हाँ जी क्योंकि किसी ने हमको या कोई क्लियर करेगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एरोप्लेन में तो 1 in million का क्रैश होता है, गाड़ी में तो 1000 in million का क्रैश हो जाता है। जी 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 करें फिर समाप्ति, किसी ने आना मेरे पास 5:30 बजे। हाँ जी ठीक है वीर जी। जी ओके जी, अगले हफ्ते दूसरा इस जो नेक्स्ट शब्द है वो करेंगे। हाँ जी ओके जी, सबका धन्यवाद। वाहिगुरु जी थैंक यू का वीर जी। खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। कर फतेह। ये रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ जी हाँ जी।